अगर वहीं हम बात करें अक्षय कुमार की दमदार परफॉर्मेंस की, तो देखो अक्षय कुमार जो देशभक्ति से जुड़ी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, स्काई फोर्स में एक अनुभवी और बहादुरी वायुसेना अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। उनका अभिनय मूवी में गहराई वास्तविकता लाता है। उनके साथ नवोदित अभिनेता वीर पहाड़िया भी हैं, जो एक युवा पायलट के रूप में प्रभावित करने का वादा करते हैं। देशभक्ति और इमोशनल टच भी है इस मूवी में। तो देखो, ये सिर्फ एक युद्ध मूवी नहीं है, बल्कि इसमें सैनिकों के संघर्ष, उनके परिवारों की चिंताओं और बलिदानों को भी खूबसूरती से पोर्ट्रे करा गया है। मूवी का इमोशनल एंगल ऑडियंस को गहराई से प्रभावित कर सकता है, जो कि एक अलग ही डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकता है इस मूवी का। स्काई फोर्स एक ऐसी मूवी है जिसे कई कारणों से देखने लायक माना जा सकता है। ये मूवी न केवल एक मनोरंजक अनुभव प्रदान करती है, बल्कि देशभक्ति, साहस और बलिदान जैसे गहरे संदेश भी देती है। आइए जानें कि क्यों स्काई फोर्स देखना आपके लिए बहुत ही अच्छा निर्णय हो सकता है। सबसे पहले तो सच्ची मान के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। स्काई फोर्स की कहानी भारत के पहले सबसे घातक और महत्वपूर्ण हवाई हमले के इर्द गिर्द घूमती है। इस हमले ने न केवल भारत की सैन्य ताकत को प्रदर्शित किया, बल्कि दुश्मन देश को करारा जवाब भी दिया। मूवी में भारतीय वायुसेना के उन गुमनाम नायकों की वीरता दिखाई गई है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन के ठिकानों को तबाह किया और देश को गर्व फील कराया। अक्षय कुमार मूवी में एक अनुभवी और बहादुर वायुसेना अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। उनका किरदार मिशन को लीड करता है और अपने जवानों के साथ दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर एयर स्ट्राइक का अंजाम देता है। कहानी में युद्ध के मैदान की रणनीतियों, दुश्मन से मिली चुनौतियां और भारत वायुसेना की अद्भुत ताकत को दिखाया गया है। फिल्म के बारे में कुछ जानकारी है तो देखो, स्काई फोर्स एक पीरियड ड्रामा है जो भारतीय वायुसेना की बहादुरी और उनके ऐतिहासिक जीत पर बेस्ड है। ये मूवी 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुए भारत के पहले बड़े हवाई हमले की कहानी बताती है। अक्षय कुमार इस मूवी में एक सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर्स के रूप में नजर आएंगे। उनके साथ न्यू कमर वीर पहाड़िया भी स्क्रीन शेयर करेंगे। निर्देशक अभिषेक अनिल कपूर और संदीप केवलानी ने इस मूवी को निर्देशित किया है और इसका निर्माण मेडॉक फिल्म्स के बैनर तले दिनेश विजान और अमर कौशिक ने किया है। रिलीज से जुड़े उम्मीदें की अगर बात की जाए तो देखो, मूवी के ट्रेलर को ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। इसके देशभक्ति, एक्शन और इमोशन से भरे कंटेंट को देखकर ऐसा लगता है कि ये मूवी ऑडियंस को बांधे रखने में सफल होगी। स्काई फोर्स की रिलीज की तारीख रणनीति रूप से चुनी गई है ताकि इसे लंबे वीकेंड का फायदा मिल सके और बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन बहुत ही मजबूत रहे। अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड मूवी स्काई फोर्स 24 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये तारीख भारत के गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के करीब है, जो इस मूवी के देशभक्ति भरे विषय के साथ पूरी तरह मेल खाती है। इस दिन को ध्यान में रखते हुए निर्माताओं ने इस रिलीज को एक खास मौका बनाने की योजना बनाई। मूवी की रिलीज की तारीख का इम्पोर्टेंस क्या है तो देखो, स्काई फोर्स की रिलीज 24 जनवरी को रखी गई है ताकि इसे गणतंत्र दिवस के वीकेंड को पूरा फायदा मिले। भारत में देशभक्ति से प्रेरित फिल्में खास तौर पर इस तरह के खास मौक़ों पर ऑडियंस के बीच अधिक आकर्षण पैदा करती है। इस मूवी के साथ अक्षय कुमार फिर से अपनी देशभक्ति वाली फिल्मों की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी पिछली फिल्मों जैसे एयरलिफ्ट, केसरी और मिशन मंगल ने भी इस जॉनर में शानदार शानदार सफलता पाई है, जो कि ऑडियंस के दिलों में एक अलग ही छाप छोड़ी हुई है। सिनेमाई बदलाव की बात करें तो जैसा कि अक्सर बायोपिक या ऐतिहासिक फिल्मों में होता है, स्काई फोर्स पे भी कहानी को अधिक रोमांचक और मनोरंजक बनाने के लिए कुछ काल्पनिक तत्व जोड़े गए हो सकते हैं। ये मूवी केवल ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण नहीं देती, बल्कि इनसे प्रेरित होकर एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करती है जो ऑडियंस के दिल को छू सके। स्काई फोर्स एक प्रेरणादायक मूवी है जो भारतीय वायुसेना के शौर्य को दिखाती है। ये सच्ची घटना पर बेस्ड जरूर है, लेकिन इसमें एंटरटेनमेंट के लिए कुछ काल्पनिक पहलू हो सकते हैं। मूवी भारतीय वायुसेना के नायकों को सम्मानित करने का एक शानदार प्रयास लगती है। फोर्स अक्षय कुमार की आने वाली मूवी है जो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के वीरों पर बेस्ड है। ये मूवी एक सच्ची घटना से प्रेरित है और भारत के पहले सबसे घातक हवाई हमले की कहानी बताती है।
हालांकि मूवी में कई क्रिएटिव बदलाव किए गए ताकि इसे सिनेमाई रूप में इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। सच्ची घटना का बैकग्राउंड। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने दुश्मन पर कई सफल हमले किए थे। इन हवाई हमलों में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की सेना और उनके ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। ये वो समय था जब भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत और रणनीति से दुनिया को चौंका दिया था। मूवी का फोकस मूवी स्काई फोर्स इन वीर सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की कहानी को दर्शाती है। मूवी का मकसद भारतीय वायुसेना के उन नायकों को श्रद्धांजलि देने का है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। हालांकि मूवी के ट्रेलर और प्रमोशनल कंटेंट में ये साफ नहीं किया गया कि कौन कौन सी घटना को पूरी तरह से रिक्रिएट किया गया है, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये सच्चे इतिहास से इंस्पायर्ड है। अगर वहीं हम बात करें अक्षय कुमार की दमदार परफॉर्मेंस की, तो देखो अक्षय कुमार जो देशभक्ति से जुड़ी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, स्काई फोर्स में एक अनुभवी और बहादुरी वायुसेना अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। उनका अभिनय मूवी में गहराई वास्तविकता लाता है। उनके साथ नवोदित अभिनेता वीर पहाड़िया भी हैं जो एक युवा पायलट के रूप में प्रभावित करने का वादा करते हैं। देशभक्ति और इमोशनल टच भी है इस मूवी में। तो देखो ये सिर्फ एक युद्ध मूवी नहीं है, बल्कि इसमें सैनिकों के संघर्ष, उनके परिवारों की चिंताओं और बलिदानों को भी खूबसूरती से पोर्ट्रे करा गया है। मूवी का इमोशनल एंगल ऑडियंस को गहराई से प्रभावित कर सकता है, जो कि एक अलग ही डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकता है इस मूवी का। वीर सीक्वेंस और सिनेमेटोग्राफी भी इस मूवी में काफ़ी डिफरेंट है। मूवी में हवाई लड़ाई और युद्ध के सीन्स बेहद प्रभावशाली ढंग से फिल्माए गए हैं। वॉर सीक्वेंसेस आपको अपनी सीट से बांधे रखेंगे, साथ ही उच्च गुणवत्ता वाली सिनेमेटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स मूवी को देखने का अनुभव शानदार बनाती है। देशभक्ति के त्योहार पर रिलीज भी हो रही है, तो देखो स्काई फोर्स गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के करीब रिलीज हो रही है, जो इसे और ख़ास बनाता है। इस समय ऑडियंस देशभक्ति से जुड़ी फिल्मों को ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे मूवी का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए हर साल कोई ना कोई मूवी ऐसे मौके पर रिलीज होती ही है। प्रेरणादायक संदेश भी है इस मूवी में। तो देखो मूवी न केवल भारतीय सेना की ताकत को दिखाती है, बल्कि एक प्रेरणादायक संदेश देती है कि देश की सुरक्षा में सैनिकों का योगदान कितना महत्वपूर्ण है। ये ऑडियंस में गर्व और देशभक्ति की भावना पैदा करेगी। अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो मनोरंजन के साथ साथ एक प्रेरणादायक कहानी भी पेश करे, तो स्काई फोर्स आपके लिए सही विकल्प है। ये मूवी न केवल भारतीय वायुसेना के साहस को सलाम करती है, बल्कि देशभक्ति की भावना को और मजबूत करती है। इसलिए ये कहानी और ये कहना सही होगा कि स्काई फोर्स वर्थ वॉचिंग है। अक्षय कुमार ने अपनी फिल्मोग्राफी में कई देशभक्ति से प्रेरित फिल्में की हैं, जो देश की सेवा, सैनिकों के बलिदान और भारत की संस्कृति व इतिहास को सलाम करती है। अपनी देशभक्ति वाली फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है और ऑडियंस का दिल जीता है। अक्षय कुमार की देशभक्ति वाली फिल्मों की जो लिस्ट है उसमें कई फिल्म्स हैं। पहला है हमारा केसरी, जो आई थी 2019 में। सारा गढ़ी के ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित ये मूवी भारतीय सेना के शौर्य को दिखाती है। अक्षय ने हवलदार ईश्वर सिंह का किरदार निभाया, जो 21 सैनिकों के साथ 10,000 अफगानों से लड़ते हैं। फिर है एयरलिफ्ट, जो आया था 2016 में। ये मूवी 1990 में कुवैत से भारत नागरिकों को सबसे बड़े एयरलिफ्ट की सच्ची घटना पर बेस्ड है। अक्षय ने एक बिजनेसमैन रंजीत कत्याल का किरदार निभाया, जो 1,70,000 भारतीयों को बचाने में हेल्प करता है। फिर आता है बेबी, जो रिलीज हुई थी 2015 में। ये एक स्पाई थ्रिलर मूवी है जिसपे अक्षय ने अंडरकवर एजेंट अजय सिंह राजपूत की भूमिका निभाई। मूवी भारत की सुरक्षा को लेकर आतंकवाद से लड़ाई पर बेस्ड है। फिर है हॉलिडे, अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, जो रिलीज हुई थी 2014 में। मूवी एक आर्मी ऑफिसर की कहानी है जो एक स्लीपर सेल के आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करता है। अक्षय का किरदार कैप्टन विराट बख्शी इस मूवी का मुख्य आकर्षण है। रुस्तम 2016 में आई थी। ये मूवी भारतीय नौसेना के अफसर KM नानावती की सच्ची घटना पर, सच्ची कहानी पर बेस्ड है। इसमें देशभक्ति के साथ नैतिकता और न्याय का मुद्दा उठाया गया है। फिर आता है गोल्ड मूवी, जो रिलीज हुआ था 2018 में।
ये मूवी भारत के पहले ओलंपिक गोल्ड मेडल की कहानी जो 1948 की थी उस पर बेस्ड है। अक्षय ने तपन दास का किरदार निभाया जो भारत को हॉकी में जीत दिलाने का सपना दिखाता है। फिर है मिशन मंगल जो रिलीज हुई थी 2019 में। ये मूवी भारत के पहले मंगल मिशन की सच्ची घटना पर बेस्ड है। अक्षय ने एक साइंटिस्ट का रोल निभाया जो इस मिशन को सफल बनाता है। फिर है टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में स्वच्छता अभियान और आधारित ये मूवी सामाजिक मुद्दों के साथ देशभक्ति की भावना को भी दिखाती है। फिर है बेल बॉटम जो रिलीज हुई थी 2021 में। ये मूवी 1980 के दशक की एक सच्ची घटना पर बेस्ड है जिसमें भारतीय एजेंट्स ने हाईजैक किए गए विमान को छुड़ाया है। अक्षय का किरदार एक देशभक्ति एजेंट का है। और हमारा स्काई फोर्स जो रिलीज होने वाला है 2025 गणतंत्र दिवस के मौके पे। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर बेस्ड इस मूवी में अक्षय भारतीय वायुसेना की वीरता को दिखाएंगे। अक्षय कुमार ने अब तक 10 से ज़्यादा देशभक्ति फिल्में की हैं जो समाज और देशभक्ति की भावना को जगाने का काम करती है। उनकी फिल्मों में न केवल मनोरंजन होता है बल्कि एक प्रेरणादायक संदेश भी होता है। देखो, अब तक स्काई फोर्स के ऑफिशियल अनाउंसमेंट और प्रमोशंस में सारा अली खान के रोल के बारे में ज़्यादा डिटेल्स रिवील नहीं किए गए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री सोर्सेज के मुताबिक सारा अली खान मूवी में एक पिलर ऑफ सपोर्ट के रूप में देखी जा सकती हैं जो स्टोरी में इमोशनल और मोटिवेशनल एंगल ऐड करेगा। सारा अली खान का एक्सपेक्टेड रोल अक्षय कुमार के कैरेक्टर की पार्टनर या वाइफ। देखो, ये कुछ ऐसे हम अपने अकॉर्डिंग ये पीओवी यानी पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं जो हो सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू है कि अक्षय कुमार के कैरेक्टर की पार्टनर या वाइफ हो सकती है सारा अली खान। सारा का रोल शायद अक्षय कुमार के कैरेक्टर की वाइफ या पार्टनर का हो सकता है। उनका कैरेक्टर फैमिली और पर्सनल लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है जो मूवी के इमोशनल कोसेंट को इन्हांस करेगा। फिर ये भी है कि फैमिली और सैक्रिफाइस का एंगल। फिल्म एक वॉर ड्रामा है तो सारा का कैरेक्टर उन सैक्रिफाइसेस को रिप्रेजेंट करता है जो सोल्जर्स की फैमिली करती है। एक सोल्जर की लाइफ के पर्सनल स्ट्रगल को हाईलाइट करने के लिए उनका रोल काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकता है। इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, तो देखो सारा के रोल्स और अक्सर इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ के रूप में होते हैं, तो हो सकता है कि उनका कैरेक्टर इस मूवी में भी एक एम्पावरिंग पर्सनालिटी का हो जो स्टोरी के प्रोग्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मूवी में उनका इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो वॉर बेस्ड मूवी में फैमिली और रिलेशनशिप काफ़ी अहम होता है क्योंकि ये सोल्जर के डिसीजन और वॉर बेस्ड मूवीज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डीपली इफेक्ट करता है। सारा अली खान का रोल चाहे छोटा हो या बड़ा हो कहानी को और इमोशनल डेप्थ दे सकता है और अक्षय कुमार के कैरेक्टर को बैलेंस और मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा। इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जब तक मूवी रिलीज नहीं होती या मेकर्स उनका रोल ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं करते तब तक सारा अली खान का एग्जैक्ट रोल एक सस्पेंस बना रहेगा, लेकिन उनका होना मूवी के नैरेटिव में एक इमोशनल और रिलेटेबल एस्पेक्ट ज़रूर लाएगा जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेगा। स्काई फोर्स का ट्रेलर ऑडियंस के बीच एक बज़ क्रिएट करने में सक्सेसफुल रहा है। ट्रेलर रिलीज के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए। इससे एक विजुअली स्टनिंग और इमोशनली चार्ज्ड अनुभव बताया गया। आइए जानते हैं कि ऑडियंस रिएक्शन कैसा रहा। दमदार एक्शन और देशभक्ति। ट्रेलर में दिखाए गए हवाई हमले, एक्शन सीक्वेंस और भारतीय वायुसेना की वीरता को ऑडियंस ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। एक ऑडियंस ने लिखा, अक्षय कुमार इज बैक विद अनदर पैट्रियोटिक मास्टरपीस, गूज़बम्प्स गारंटीड। ऑडियंस ने मूवी के युद्ध के दृश्य को बेहद शानदार और रियलिस्टिक बताया, खासकर हवाई लड़ाई के सीक्वेंसेस को देखकर। ट्रेलर में अक्षय कुमार को एक अनुभवी और नीडर एयरफोर्स के रूप में देखकर लोग काफ़ी प्रभावित हुए। उनके डायलॉग्स और बॉडी लैंग्वेज ने ऑडियंस को मूवी के लिए और उत्साहित कर दिया। एक फैन ने कमेंट किया, अक्षय कुमार प्रूव्स वंस अगेन व्हाई ही इज द अल्टीमेट एक्शन हीरो इन बॉलीवुड। इमोशनल और इंस्पिरेशनल टच देखने को मिलता है इस मूवी के ट्रेलर में। ट्रेलर में सोल्जर्स की जिंदगी और उनके बलिदान को भी दिखाया गया जिससे ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट हुए। कई ऑडियंस ने कहा कि ट्रेलर ने उन्हें फिल्म देखने के लिए प्रेरित किया क्योंकि ये केवल एक्शन पर ही नहीं बल्कि भावनात्मक पहलू पर भी जोर देता है। फोर्थ इज सारा अली खान की झलक। सारा अली खान की झलक को ऑडियंस ने नोटिस किया और उनके कैरेक्टर को लेकर एक्साइटमेंट जताई। हालांकि उनका ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देखा गया, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि उनका रोल कहानी में एक अहम हिस्सा होगा।
विजुअल और बैकग्राउंड स्कोर, ट्रेलर की सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर की भी खूब सराहना हुई। बैकग्राउंड म्यूजिक पेट्रियोटिक वाइब्स को परफेक्टली कैप्चर करता है। विजुअल इफेक्ट हाई क्वालिटी और रियलिस्टिक लग रहे हैं, जिससे मूवी एक ग्रैंड एक्सपीरियंस का वादा करती है। कुछ ऑडियंस का कहना है कि ट्रेलर थोड़ा ज़्यादा प्रेडिक्टेबल लगता है क्योंकि ये टिपिकल वॉर ड्रामास जैसा दिखता है, लेकिन अधिकतर लोग इसे इग्नोर करके मूवी के एग्जीक्यूशन पर भरोसा कर रहे हैं। ऑडियंस ने स्काई फोर्स के ट्रेलर को बेहद पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी है। लोगों को उम्मीद है कि मूवी में देशभक्ति, एक्शन और इमोशंस का सही संतुलन मिलेगा। ट्रेलर ने मूवी के प्रति हाई एक्सपेक्टेशन सेट की है और अब फैंस बेसब्री से वेट कर रहे हैं 24 जनवरी 2025 के इंतजार का, क्योंकि ये स्काई फोर्स जो मूवी है ना कहीं अक्षय कुमार का एक बेस्ट कमबैक मूवी हो सकता है फॉर श्योर, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली लोगों को पसंद आता है और लोग देखना पसंद करते हैं। खासकर अक्षय अगर इस तरह के जॉनर में काम कर रहे हों तो लोग बहुत ही चाव से इस मूवी को देखेंगे। स्काई फोर्स के ट्रेलर ने न केवल ऑडियंस के बीच उत्साह पैदा किया बल्कि बॉलीवुड और अन्य इंडस्ट्री की सेलिब्रिटी ने भी इसे लेकर अपनी राय दी। कई बड़े सितारों ने सोशल मीडिया ट्रेलर को सराहा और अक्षय कुमार की देशभक्ति मूवी की तारीफ की। आइए जानते हैं कि सेलिब्रिटीज का रिएक्शन कैसा रहा। तो देखो, अजय देवगन की बात करें तो अजय देवगन जो खुद देशभक्ति और एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ट्रेलर को इंस्पायरिंग और विजुअली स्टनिंग कहा। उन्होंने ट्वीट किया, Kudos to the team of Sky Force for bringing such an important story to life. Looking forward to the cinematic experience. Best wishes to Akshay Kumar and the team. वरुण धवन ने भी इस ट्रेलर को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। वरुण धवन ने कहा कि इस ट्रेलर को देखकर उन्होंने ये कहा कि गूस बम्प्स वर्दी बताया। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, स्काई फोर्स इज अ सेलिब्रेशन ऑफ आवर नेशंस हीरोज, कांट वेट टू वॉच दिस एपिक ऑन द बिग स्क्रीन, अक्षय सर यू आर अ लीजेंड। रणवीर सिंह भी पीछे कहाँ हटे, उन्होंने भी कहा। रणवीर ने ट्रेलर की तारीफ करते हुए इसे एक विजुअल स्पेक्टेकल कहा। उन्होंने अक्षय कुमार को टैग करते हुए लिखा, अनदर ड्रीम फ्रॉम द ओजी एक्शन हीरो, स्काई फोर्स इज मस्ट वॉच movie for every Indian, proud and pumped for this one. स्काई फोर्स के स्टारकास्ट के बारे में अब तक जो कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है उसमें अक्षय कुमार लीड रोल में है। मूवी का जॉनर एक्शन और वॉर ड्रामा का है और मूवी में उनके साथ सारा अली खान भी इम्पोर्टेंट रोल में दिखाई देंगी। कंफर्म्ड स्टारकास्ट ऑफ स्काई फोर्स की बात करें तो पहले तो है हमारे खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार। अक्षय कुमार मूवी में इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर का रोल निभाएंगे जो 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में अपनी जान की कुर्बानी देता है। उनका कैरेक्टर देश के लिए अपनी ड्यूटीज को पूरा करता है और उसकी लीडरशिप और करेज मूवी का मेन फोकस है। सारा अली खान की कास्टिंग भी मूवी में इम्पॉर्टेंट है। उनका रोल अभी ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ है, लेकिन उनका कैरेक्टर इमोशनल और इंस्पिरेशनल टच दे सकता है, जिसमें वो अक्षय कुमार के कैरेक्टर के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन शेयर करती हैं। आर माधवन भी इस मूवी का अहम हिस्सा है। तो आर माधवन मूवी में एक सीनियर ऑफिसर का रोल प्ले करेंगे जो इंडियन एयरफोर्स के मिशन में अक्षय कुमार के साथ मिलकर काम करता है। फिर आते हैं विक्रम सिंह का भी मूवी में एक इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन उनका एग्जैक्ट कैरेक्टर डिटेल अब तक रिवील नहीं हुआ है। अगर हम अदर सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो मूवी में कुछ और सपोर्टिंग एक्टर्स भी होंगे जो सोल्जर और वॉर स्ट्रैटेजी को रिप्रेजेंट करेंगे। डायरेक्टर रवि उद्यावर, नोन फॉर हिज वर्क ऑन एक्शन पैक्ड एंड इमोशनली ग्रिपिंग स्टोरीज। इसका टोटल कंक्लूजन ये निकलता है कि स्काई फोर्स की स्टारकास्ट में अक्षय कुमार और सारा अली खान के नाम ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं और फिल्म की स्टोरी लाइन उनकी परफॉर्मेंस पर हेवीली डिपेंड करेगी। आर माधवन और विक्रम सिंह भी मूवी में की रोल्स में दिखाई देने वाले हैं। स्काई फोर्स में निमृत कौर का रोल अब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट में कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इंडस्ट्री सोर्सेज और उम्मीद के मुताबिक निमृत कौर मूवी में इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग कैरेक्टर में दिखाई दे सकती हैं। अगर हम उनकी प्रीवियस रोल्स और एक्टिंग स्टाइल को देखें तो उनका रोल इमोशनल डेप्थ और स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन के रूप में हो सकता है और एक्सपेक्टेड रोल इन स्काई फोर्स में भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, तो आइए वो भी एक्सप्लोर करते हैं। तो पहला है मिलिट्री ऑफिसर्स, पार्टनर और फैमिली मेंबर। निमृत का रोल अक्षय कुमार के कैरेक्टर के साथ इमोशनल बॉन्ड बना सकता है। हो सकता है कि उनकी वाइफ पार्टनर किसी क्लोज फैमिली मेंबर का रोल करे जो मूवी के इमोशनल और मोटिवेशनल एस्पेक्ट को बैलेंस करे। वॉर मूवीज में ऐसे कैरेक्टर ऑफ्टन
सोल्जर्स के सैक्रिफाइसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं और निमृत कौर का कैरेक्टर इस एंगल को हाईलाइट कर सकता है। निमृत कौर का कैरेक्टर एक इंस्पिरेशनल फीमेल रोल का भी हो सकता है। निमृत की एक्टिंग ऑफन स्ट्रॉन्ग रिजाइलेंट वुमेन के रोल्स के लिए जानी जाती है। मूवी में उनका कैरेक्टर एक इंस्पायरिंग वुमेन हो सकता है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझती हैं और अपने लव्ड वंस को इमोशनली सपोर्ट भी करती हैं। फिर है उनका मिलिट्री और गवर्नमेंट ऑफिशियल। निमृत एक मिलिट्री ऑफिसर या स्ट्रैटेजिस्ट भी हो सकती हैं जो वॉर एफर्ट्स में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन देती हैं। ये रोल मूवी में स्ट्रैटेजिक प्लानिंग या डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व को दिखाता है। वॉर मूवी में ऐसे रोल्स ऑफन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो मिशन को आगे बढ़ाते हैं। फीमेल वॉरियर और पायलट का भी रोल हो सकता है निमृत कौर का। तो देखो, निमृत एक मिलिट्री ऑफिसर के साथ साथ अगर मूवी में और भी वुमेन कैरेक्टर्स को प्रोमिनेंट रोल दिया गया है तो हो सकता है कि निमृत कौर का कैरेक्टर पायलट या फाइटर जेट एक्सपर्ट हो जो वॉर में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हो। निमृत कौर प्रीवियस रोल्स की अगर बात की जाए तो निमृत कौर ने अपने करियर में कई इमोशनल और इम्पैक्टफुल रोल्स किए हैं, जैसे कि द लंच बॉक्स और टास्क डिवाइडेड बाय ब्लड। इन मूवीज़ में उन्होंने कैरेक्टर को डेप्थ और ह्यूमैनिटी दिया है। अगर स्काई फोर्स में उनका रोल ऐसे ही स्ट्रॉन्ग और लेयर्ड है तो वो डेफिनेटली मूवी में की फिगर हो सकती हैं। अगर इस कंक्लूजन पे आए तो जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती, निमृत कौर का रोल एक इमोशनल एंकर या इन्फ्लुएंशियल मिलिट्री फिगर हो सकता है। उनका कैरेक्टर मूवी की स्टोरी लाइन को इमोशनल और इम्पैक्टफुल बनाने में हेल्पफुल होगा बहुत ही ज़्यादा, और एक अलग ही स्पार्क मिलेगा। स्काई फोर्स में अक्षय कुमार का रोल एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर का है जो 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान अपनी ड्यूटी और देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देता है। अक्षय कुमार का कैरेक्टर मूवी का सेंट्रल फिगर है और उनका रोल मूवी के एक्शन, इमोशन और देशभक्ति को ड्राइव करता है। अक्षय कुमार का कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो आता है ब्रेव एंड डेडिकेटेड एयरफोर्स ऑफिसर। अक्षय कुमार का कैरेक्टर एक हाईली स्किल्ड फाइटर, पायलट या एयरफोर्स ऑफिसर का हो सकता है जो अपनी कंट्री के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। उनका रोल देशभक्ति से भरा होगा जहां वो अपनी मिशन को पूरा करते हुए अपनी फैमिली, दोस्त और कंट्री के लिए एक्सट्रीम चैलेंजेस फेस करते हैं। सैक्रिफाइस और देशभक्ति। तो देखो, अक्षय का कैरेक्टर सेल्फलेस हीरो है जो अपनी पर्सनल लाइफ और कंफर्ट को अपने देश के लिए सैक्रिफाइस करने में विश्वास रखता है। मूवी में उनका जर्नी देशभक्ति, सैक्रिफाइस और सोल्जर की लाइफ को पोर्ट्रे करेगा। ये उनकी कैरेक्टर आर्क का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होगा जो ऑडियंस को इमोशनल और इंस्पिरेशनल कनेक्शन देगा। एक और डिस्क्रिप्शन है अक्षय का, वो है मेंटोर और लीडर का। अक्षय का कैरेक्टर हो सकता है कि वो अपने जूनियर्स को गाइड करते हैं या मिशन के लिए एक लीडर के रूप में काम करते हैं। वॉर मूवीज में अक्सर ऐसे कैरेक्टर अपनी लीडरशिप क्वालिटीज और डिसीजन मेकिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। अक्षय का कैरेक्टर भी ऐसे रोल में हो सकते हैं जो उनके फेलो सोल्जर्स को इंस्पायर करें। फोर्थ इज टैक्टिकल जीनियस। अक्षय का कैरेक्टर शायद मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हो जो अपने मिशन को प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए जाना जाता हूँ। उनका कैरेक्टर वॉर स्ट्रैटेजीज, टीम कोऑर्डिनेशन और क्विक थिंकिंग को शोकेस करेगा जो एक फाइटर पायलट की ज़रूरत होती ही है। फिर है इमोशनल डेप्थ। तो देखो, अक्षय कुमार करियर में अक्सर एक्शन के साथ इमोशनल डेप्थ को भी शोकेस किया है और स्काई फोर्स में उनका रोल शायद इमोशनल स्ट्रगल्स को भी दिखाए। ये मूवी अपने सोल्जर्स के सैक्रिफाइसेस और उनकी फैमिलीज के इमोशनल टोल को एक्सप्लोर करेगी और अक्षय कुमार का कैरेक्टर इस एंगल को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट भी करेगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि अक्षय कुमार का रोल स्काई फोर्स में एक ब्रेव, डेडिकेटेड और सेल्फलेस एयरफोर्स ऑफिसर का होगा जो अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उनका कैरेक्टर मूवी के एक्शन, इमोशन और पेट्रियोटिक थीम को ड्राइव करेगा और ऑडियंस को एक इंस्पायरिंग जर्नी देखने को मिलेगी। अक्षय को या उसका कैरेक्टर परफॉर्मेंस अनडाउटली मूवी का कोर होगा जिसमें उनकी लीडरशिप क्वालिटीज, सैक्रिफाइसेस और ब्रेवरी को प्रोमिनेंटली हाईलाइट किया जाएगा जो कि एक मज़ेदार एक्सपीरियंस होने वाला है ऑडियंस के लिए। स्काई फोर्स में वीर पहाड़िया का रोल अब तक ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम उनकी प्रीवियस एक्टिंग करियर और टैलेंट को देखें तो उनका रोल इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग कैरेक्टर का हो सकता है। वीर पहाड़िया ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म इंडस्ट्री में नए फेसेस के रूप में की है और उनका इन्वॉल्वमेंट स्काई फोर्स में मूवी के एक्शन और इमोशनल बैलेंस को सपोर्ट करने के लिए हो सकता है। वीर पहाड़िया का पोटेंशियल रोल इन स्काई फोर्स, तो पहला है
एयरफोर्स ऑफिसर और पायलट। वीर पहाड़िया का कैरेक्टर जूनियर पायलट या ऑफिसर का हो सकता है जो अक्षय कुमार के कैरेक्टर के साथ मिशन पर काम करता है। वॉर मूवी में ऐसे कैरेक्टर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं जो सीनियर ऑफिसर्स से सीख रहे होते हैं और उनकी लीडरशिप को फॉलो करते हैं। वीर का रोल एक मोटिवेटेड और स्किल्ड सोल्जर का हो सकता है जो अक्षय कुमार के कैरेक्टर के साथ मिलकर अपने देश के लिए काम करता हो। फिर है वीर पहाड़िया, हो सकता है कि सपोर्टिंग सोल्जर विद इमोशनल जर्नी भी फॉलो करे। तो देखो, वीर पहाड़िया का रोल एक यंग सोल्जर का भी हो सकता है जो अपने इमोशंस, ड्यूटीज और देशभक्ति के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। मूवी में वो अक्षय कुमार के कैरेक्टर का मेंटोर हो सकता है जिससे उनके साथ इमोशनल और फिजिकल चैलेंजेस फेस करते हुए अपने गोल्स को पूरा करता है। फिर है स्ट्रैटेजिक रोल और मिशन कमांडर। अगर मूवी में वीर पहाड़िया को मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट या मिशन कमांडर का रोल दिया जाता है तो वो मूवी में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले कैरेक्टर हो सकते हैं जो अक्षय कुमार के कैरेक्टर के साथ मिलकर वॉर प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं। इमोशनल फैमिली मेंबर और फ्रेंड। वीर का रोल अक्षय कुमार के कैरेक्टर के फ्रेंड या फैमिली मेंबर का भी हो सकता है जो उसके साथ देशभक्ति और सैक्रिफाइस के इमोशनल जर्नी में इन्वॉल्व हो। उनका कैरेक्टर वॉर के दौरान पर्सनल स्ट्रगल्स और इमोशनल डिलेमास को समझने में हेल्प करता है। एक और पॉइंट हो सकता है वो है यंग हीरो इन अ वॉर सिनेरियो। वॉर मूवी में अक्सर एक यंग हीरो भी होता है जो अपनी ब्रेवरी और करेज से लार्जर देन लाइफ चैलेंजेस को फेस करता है। वीर पहाड़िया का कैरेक्टर भी एक इंस्पायरिंग यंग सोल्जर का हो सकता है जो अपने सीनियर्स के साथ मिलकर मूवी में अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करता है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं होता, वीर पहाड़िया का रोल स्काई फोर्स में एक सपोर्टिंग कैरेक्टर का हो सकता है, यंग सोल्जर, पायलट या स्ट्रैटेजिक ऑफिसर के रूप में दिखाई दे सकता है। उनका कैरेक्टर मूवी की एक्शन और इमोशनल एस्पेक्ट को बैलेंस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। स्काई फोर्स जो है वो अक्षय कुमार की एक और फिल्म है और ये सरगोधा एयर स्ट्राइक पर बेस्ड है। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये एक मेजर मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हुई थी जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयरबेस सरगोधा पर पहली बार एयर स्ट्राइक की थी। फिल्म स्काई फोर्स में अक्षय कुमार एक एयरफोर्स ऑफिसर का रोल प्ले करते हैं जो पाकिस्तान की तरफ से आए एयर स्ट्राइक्स का जवाब देने के लिए टीम के साथ मिशन पर निकलते हैं। इस मूवी में एयर फोर्स की ब्रेवरी और मिशन एग्जीक्यूशन को हाईलाइट किया गया है। ये मूवी 1965 के इंडो पाक वॉर के रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है जिसमें इंडिया ने अपने फाइटर प्लेन्स के थ्रू पाकिस्तान के एयरबस को टारगेट किया था। मूवी में हाई लेवल एरियल कॉम्बैट सीन और स्ट्रैटेजिक मिलिट्री ऑपरेशंस दिखाए गए हैं जो पूरी कहानी और भी ग्रिपिंग बनाते हैं। इसमें अक्षय कुमार का कैरेक्टर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए जाना जाता है जो देश की सुरक्षा के लिए खुद को खतरा में डाल देता है। स्काई फोर्स में एक्शन पैक सीक्वेंसेस है जिसमें आपको फाइटर जेट्स, डेयरिंग मैन्यूवर्स और इंटेंस बैटल सीन्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको वॉर और मिलिट्री एक्शन मूवी पसंद है जो हिस्ट्री और सस्पेंस से भरपूर हो तो स्काई फोर्स डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। 1965 की एयर स्ट्राइक इंडिया और पाकिस्तान के बीच के वॉर का एक पाइवटल मोमेंट थी। 6 सितंबर 1965 को इंडिया पाक वॉर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की सरगोधा एयरबेस पर पहली बार एयर स्ट्राइक की थी जो एक मेजर टर्निंग पॉइंट था इस कॉन्फ्लिक्ट का। ये एक्शन इंडियन फोर्सेस की तरफ से पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक मिलिट्री एसेट को टारगेट करने के लिए किया गया था। सरगोधा एयरबेस जो पाकिस्तान के पंजाब रीजन में था, पाकिस्तान एयरफोर्स का मेन बेस था जहां से पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ऑपरेट करते थे। इंडिया के लिए ये ज़रूरी था कि वो पाकिस्तान के एयर पावर को न्यूट्रलाइज कर सके, इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने एक सरप्राइज अटैक किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट और रडार स्टेशंस को टारगेट भी किया था। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन फोकस के अंडर ये अटैक किया जिसमें मल्टीपल फाइटर जेट्स इंक्लूडिंग द फेमस हंटर एयरक्राफ्ट यूज़ किए गए थे। अटैक का पर्पस था पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को क्रिपल करना और इंडियन एयरफोर्स को एडवांटेज देना, स्पेशली ग्राउंड ऑपरेशंस के दौरान। इस अटैक के बाद दोनों कंट्रीज की एयरफोर्स के बीच इंटेंस डॉग फाइट्स चलने लगे थे। ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए अनएक्सपेक्टेड थी और इंडियन फोर्सेस के लिए एक मेजर विक्ट्री थी क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी एयर सुपीरियरिटी को टेम्पररी डिसरप्ट कर दिया था। सरगोधा एयर स्ट्राइक को अब एक सिंबल के रूप में देखा जाता है जो इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को शोकेस करता है। ये इंसिडेंट न सिर्फ मिलिट्री हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट था बल्कि ये दिखाता है कि इंडिया ने अपनी मिलिट्री पावर को इफिशिएंटली और स्ट्रैटेजिकली यूज़ किया था।
जो वॉर के आउटकम में क्रूशियल रोल प्ले करता है। इस स्ट्राइक की वजह से इंडो पाक वॉर में एक नया फेज स्टार्ट हुआ, जिसमें दोनों साइड्स ने अपने आप को प्रूव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री ऑपरेशंस। इंडियन एयरफोर्स का ये अटैक उनकी ब्रेवरी और प्रिसिशन को हाईलाइट करता है। 1965 में जो एयर स्ट्राइक इंडिया ने पाकिस्तान के सरगोधा बेस पर की थी, वो एक मेजर इवेंट था, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी और एयर स्ट्राइक्स और एरियल कन्फ्रंटेशंस हुई थी। ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर 1965 की वॉर में इंडियन और पाकिस्तानी एयरफोर्सेस के बीच कई मेजर एयर स्ट्राइक्स और डॉग फाइट्स हुए, जो वॉर के कोर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। तो पहला है लाहौर और अमृतसर एयर स्ट्राइक। 1965 की वॉर के दौरान 6 सितंबर के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग लाहौर और अमृतसर पर भी एयर स्ट्राइक्स की थी। ये रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स थी, जिसमें पाकिस्तानी जेट्स ने इंडियन एयरबस को टारगेट किया। इंडिया ने भी जवाब दिया और पाकिस्तानी एयरबसेस को टारगेट किया, जिसमें स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को न्यूट्रलाइज करना था। इंडियन एयरफोर्स स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर्स। फिर क्या हुआ कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे कि एयरफील्ड और सप्लाई लाइंस को भी टारगेट किया। ये स्ट्राइक प्राइमरली एयरबेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए किए गए, ताकि पाकिस्तानी एयरफोर्स को ऑपरेशनल डिफिकल्टी हो और ग्राउंड फोर्सेस के लिए एडवांटेज मिले। फिर है बैटल ऑफ चाम्ब। 1965 में चाम्ब रीजन में भी एरियल बैटल्स हुए थे, जब इंडियन फोर्स ने पाकिस्तानी फोर्सेस को उनके ग्राउंड ऑपरेशंस के दौरान सपोर्ट देने के लिए एयर स्ट्राइक्स की थी। इंडियन जेट्स ने पाकिस्तानी टैंक्स और मिलिट्री इक्विपमेंट को टारगेट किया, जिससे ग्राउंड फोर्सेस को भी मदद मिली थी। फिर है द यूज ऑफ सैब्र जेट्स। पाकिस्तान के सब्रे जेट्स और इंडियन MiG-21 के बीच काफ़ी इंटेंस डॉग फाइट्स हुई थी। इन डॉग फाइट्स में बोथ साइड्स ने अपनी बेस्ट एयरक्राफ्ट का यूज़ किया और सुपीरियरिटी को गेन करने की कोशिश की। पाकिस्तानी सैब्र जेट्स ने भी इंडिया के एयरफील्ड और ग्राउंड टारगेट को अटैक किया और इंडियन MiG-21S ने उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक ऑन इंडियन एयर बेसेस। तो देखो क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अपने एयर स्ट्राइक ऑपरेशंस को कंटिन्यू किया और इंडियन एयर बेसेस जैसे कि पठानकोट, आगरा और अंबाला को टारगेट किया। इन सारे एयर बेसेस पर ये स्ट्राइक मेनली इंडियन फोर्स के एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने और उनके एयर पावर को वीकन करने के लिए किया गया था। इन सब स्ट्राइक्स के बीच स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग और एयर टैक्टिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी। ये एयर स्ट्राइक दोनों कंट्रीज के लिए डिसाइसिव पॉइंट्स बन गई थी, जिसमें हर एक साइड अपने मिलिट्री पावर को शोकेस करने की कोशिश थी। तो 1965 की एयर स्ट्राइक सिर्फ एक इवेंट नहीं थी। इसके बाद और कई एरियल ऑपरेशंस हुए, जिसमें दोनों साइड्स ने एक दूसरे के एयर बेसेस और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। ये सब इवेंट एक दूसरे के ऊपर स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देने के लिए किए गए थे और इनका इन्फ्लुएंस इंडो पाक वॉर के आउटकम पर सिग्निफिकेंट था। विंग कमांडर K.O. आहूजा, जो कि इंडियन एयरफोर्स के एक हीरो थे, उनका नाम सरगोधा एयर स्ट्राइक से जुड़ा हुआ है। 1965 के इंडो पाक वॉर में उन्होंने अपनी ब्रेवरी और एक्सेप्शनल फ्लाइंग स्किल्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हासिल की थी। K.O. आहूजा ने अपनी लाइफ के कई इंपॉर्टेंट मोमेंट को एयरफोर्स के मिशन के दौरान फेस किया और उन्होंने एक बड़ी रोल प्ले की थी। पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस पर की गई इंडियन एयरफोर्स की पहली एयर स्ट्राइक में सरगोधा एयर स्ट्राइक के दौरान K.O. आहूजा की लीडरशिप की लीडरशिप और ब्रेवरी ने उन्हें एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया। उन्होंने अपनी टीम के साथ हाई रिस्क मिशन पर अटैक एग्जीक्यूट किया था, जिसमें वो अपने एयरक्राफ्ट से पाकिस्तानी एयरबस को टारगेट कर रही थी। ये मिशन उनके लिए क्रिटिकल था, क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्सेस की तरफ से काफ़ी इंटेंस रिटेलिएशन हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को गाइड किया और सक्सेसफुली मिशन कंप्लीट किया। K.O. आहूजा की फ्लाइंग टेक्निक और उनका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत ही कमेंडेबल था। एयर स्ट्राइक के दौरान उन्होंने अपनी प्लेन को इफिशिएंटली मैन्यूवर किया और अपने मिशन को सक्सेसफुली बनाया, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए एक मेजर विक्ट्री थी। उनकी स्किल और लीडरशिप के बाद में हाईली अप्रिशिएट भी किया गया। उनकी ब्रेवरी और कंट्रीब्यूशन को इंडियन एयरफोर्स में हमेशा याद रखा जाता है और उन्होंने अपनी ड्यूटी को पूरे डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ निभाया। विंग कमांडर K.O. आहूजा को उनकी एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए काफ़ी ऑनर्स भी मिले और उनका नाम इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री में एक शाइनिंग एग्जाम्पल के रूप में प्रेजेंट किया गया।
अक्षय कुमार ने 2025 का बिग गोल बजा दिया। उनकी मूवी स्काई फोर्स का ट्रेलर आ गया जो इंडियन एयरफोर्स और उनके मिशन की कहानी कहेगा। देशभक्ति से लबरेज इस ट्रेलर में क्या खास है क्या नहीं, इस पर विस्तार से बात करते हैं। पिछले कई सालों की तरह 2024 भी अक्षय के लिए कुछ खास नहीं रहा। पिछले साल आई उनकी करीब 4 फिल्में फ्लॉप रही। अपनी हिट फिल्मों का सूखा खत्म करने के लिए अक्षय स्काई फोर्स लेकर आए हैं, मगर इस ट्रेलर में कुछ भी नया नहीं जो पहले ना देखा गया हो। सीन्स बासी लगते हैं। स्काई फोर्स साल 1965 में सरगोधा स्थित पाकिस्तान एयरबेस पर भारत के दिए जवाबी हमले पर बेस्ड कहानी है। कहानी 2 एयरफोर्स ऑफिसर्स की है जो अपनी टीम के साथ पाकिस्तान और पहला एयर स्ट्राइक करते हैं। इसी मिशन में ऑफिसर टैबी यानी टीके विजया गायब हो जाता है। अब अक्षय का किरदार अपने इसी साथी की तलाश करता दिखाई देने वाला है इस मूवी में। पिछले साल ही जनवरी में सिद्धार्थ आनंद की मूवी आई थी, नाम था फाइटर। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर। इस पिक्चर की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, जिसमें उसमें भी जेट पायलट्स और एयरफोर्स ऑफिसर्स की जिंदगी और उनके मिशन को दिखाया गया था। बहुत सारे एरियल एक्शन सीन्स देखने को मिले थे। उस मूवी के कुछ एयर फाइट सीन्स पिछले साल तक फ्रेश थे, मगर अब स्काई फोर्स में ये सेम सीन्स ही दिखाए गए हैं जो बहुत ही रिपीटेड लगते हैं। 3 साल पहले अजय देवगन की भी एक मूवी आई थी, नाम था भुज। उस मूवी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। स्काई फोर्स का ट्रेलर भी भुज और फाइटर का मिक्सचर लगता है। हालांकि सिर्फ ट्रेलर देखकर पूरी मूवी को जज करना सही नहीं, इसलिए मूवी के रिलीज होने का वेट करना चाहिए। क्या पता कुछ नोट सही पॉइंट पर लग जाए और अक्षय की ये मूवी चल निकले। वैसे ट्रेलर में ना तो कई डायलॉग ऐसे हैं जो याद रह जाए और ना ही कोई शॉट, कोई खास सीन भी नहीं है जिस पर लंबी चर्चा की जा सके। अक्षय कुमार के साथ पिक्चर में वीर पहाड़िया भी नजर आएंगे जो इस मूवी में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। वीर ने ही टैबी का रोल प्ले किया है जिनका किरदार कहीं मिसिंग है। जितना स्क्रीन टाइम उन्हें मिला है देखकर तो लग रहा है कि उनमें काफी पोटेंशियल है। उनके एक्सप्रेशंस और एंग्री यंग मैन लुक लोगों को भा रहा है। टैबी की वाइफ बनी है सारा अली खान, जिन्हें ट्रेलर में थोड़ी सी जगह मिली है। पिक्चर में निमृत कौर भी है जो शायद अक्षय कुमार की पत्नी का रोल निभाएंगी। मूवी में शरद केलकर भी है। ट्रेलर में ऐसा कोई खास बीजीएम नहीं है जो आपका अटेंशन कैच कर ले, बस लेट लता मंगेशकर का गाना ऐ मेरे वतन के लोगों शुरू से अंत तक बांध रखता है। संदीप केवलानी और अभिषेक अनिल कपूर के डायरेक्शन में बनी इस मूवी को अमर कौशिक ने प्रोड्यूस किया है जो इससे पहले स्त्री को डायरेक्ट कर चुके हैं। दिनेश वजन भी मूवी की को प्रोड्यूसर हैं, तो देखना होगा पिक्चर स्क्रीन पर क्या कमाल दिखा पाती है या फिर टाइम फिस हो जाएगी इस बार भी। अक्षय कुमार की बात करें तो ये समझना होगा कि सिर्फ देशभक्ति जैसे टॉपिक को भुनाकर उनकी फिल्में नहीं चलने वाली। उन्हें अपने लिए ऐसी फिल्में चुननी होगी जो उनकी पर्सनालिटी को सूट करे। अगर एक्शन और मार धाड़ वाली फिल्मों को जनता नहीं पसंद करेगी तो उन्हें वापस कॉमेडी जॉनर में लौटना चाहिए। हालांकि 2025 में अक्षय कॉमेडी में वापसी भी कर रहे हैं। उनकी हाउसफुल 5 वेलकम टू दी जंगल आने वाली है। इसके अलावा वो प्रियदर्शन की हॉरर कॉमेडी भूत बंगला में भी दिखाई देंगे। बाकी स्काई फोर्स को जनता कैसा रिस्पांस देगी ये तो 24 जनवरी को ही पता चलेगा जब ये पिक्चर बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। बाकी आपका कैसा लगा ये ट्रेलर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अक्षय कुमार की मूवी स्काई फोर्स का टीजर आ चुका है। सोशल मीडिया पर इसे ठीक ठाक रिस्पांस मिल रहा है। स्काई फोर्स के गाने मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं, मगर रिसेंटली मनोज ने सेकर्स के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात कही है। उनका कहना है कि मेकर्स ने उन्हें गाने के वीडियो में क्रेडिट नहीं दिया, जिसके लिए वो प्रोड्यूसर दिनेश विजन और सारेगामा ग्लोबल के खिलाफ एक्शन लेंगे। क्या है पूरा मामला, आइए ये भी जान लेते हैं। ये विवाद तब शुरू हुआ जब जियो स्टूडियो ने स्काई फोर्स के गाने माई का टीजर रिलीज किया। इस टीजर को रिलीज करते हुए जियो ने गाने के वीडियो में सिंगर बी प्राक और म्यूजिक कंपोजर तनिष बागची को क्रेडिट दिया, मगर सॉन्ग राइटर का नाम कहीं नहीं लिखा। हालांकि टीजर शेयर करते हुए कैप्शन ने मनोज मुंतशिर को टैग किया गया। अब मनोज को इस बात से आपत्ति है कि वीडियो में उनका नाम लिखकर उन्हें क्रेडिट क्यों नहीं दिया गया, उन्हें सिर्फ कैप्शन में टैग क्यों कर दिया गया। मनोज ने अपनी आपत्ति जताते हुए ट्वीट भी किया, जियो स्टूडियो प्लीज नोट करें ये गाना सिर्फ गाया और कंपोज ही नहीं किया गया, इसे किसी ने लिखा भी है। खून और पसीने बहाकर पूरी मेहनत से किसी ने ये लिखा है। ओपनिंग क्रेडिट से राइटर का नाम हटा देना बहुत ही अपमानजनक है। गाने की रिलीज से पहले अगर ये जल्दी ठीक नहीं किया गया तो मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। मनोज के इस पोस्ट पर 2 तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। एक वो जो कह रहे कि मेकर्स ने गलत किया, उन्हें कंपोजर और सिंगर के साथ सॉन्ग राइटर का भी नाम लिखना चाहिए था।
तो दूसरी ओर वो जो मनोज का मजाक बना रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले मनोज को आदि पुरुष का रिफंड देना चाहिए। लोग मनोज को अभी तक आदि पुरुष में लिखे गए उनके डायलॉग्स के लिए माफ नहीं कर पाए हैं। खैर, जनवरी को माये रिलीज हो चुकी है, 8 जनवरी को। देखते हैं मेकर्स मनोज को क्रेडिट देते हैं या नहीं। बाकी स्काई फोर्स 24 जनवरी को रिलीज हो रही है। टीजर को तो जनता ने मिला जुला रिस्पॉन्स दे दिया है। पिक्चर को कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा ये तो इसके रिलीज के बाद ही पता चलेगा। अभिषेक, अनिल कपूर और संदीप केवलानी के डायरेक्शन में बनी इस मूवी में अक्षय कुमार के साथ वीर पहाड़िया, सारा अली खान और निमृत कौर नजर आएंगी। अक्षय कुमार का नेटवर्थ काफी ज्यादा है और उनको बॉलीवुड के टॉप 8 एक्टर्स में गिना भी जाता है। फोर्ब्स के 2020 के रिपोर्ट के हिसाब से अक्षय कुमार की एस्टिमेटेड नेटवर्थ $325 मिलियन के आसपास थी। इसके बाद से उनकी अर्निंग्स और इन्वेस्टमेंट ने ये नंबर और भी बढ़ाया है और अब यानी 2023 से 24 तक उनकी नेटवर्थ $400 मिलियन से भी ज्यादा एस्टिमेट की जा रही है। अक्षय कुमार सिर्फ मूवीज से नहीं बल्कि इंडोर्समेंट्स और अपने पर्सनल बिजनेस वेंचर्स से भी काफी पैसे कमाते हैं। फिल्मों के लिए वो एक प्रोजेक्ट के लिए लगभग 70 से 100 करोड़ चार्ज करते हैं और उनका एनुअल इनकम 500 CR से भी ऊपर जाता है। बॉलीवुड का खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार का नाम खिलाड़ी कुमार इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने 90s में काफी सारी खिलाड़ी सीरीज की मूवीज की थी। ये मूवीज उनको एक एक्शन हीरो का टैग देने में मददगार साबित हुई। इसके बाद से अक्षय कुमार ने अपने करियर में कई तरह के रोल्स किए। कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन और रोमांस, सब कुछ। इस वर्सटाइलिटी ने उन्हें बॉलीवुड में सबसे साउट आफ्टर एक्टर बनाया। अक्षय कुमार की सक्सेस सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। उनका डिसिप्लिन, फिटनेस और प्रोफेशनलिज्म इंडस्ट्री में उनको एक अलग पहचान देता है। वो रोज सुबह 4 बजे उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत एक इंटेंस वर्कआउट रूटीन से करते हैं। ये डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल उनकी सक्सेस का एक बड़ा कारण है। इंडोर्समेंट्स और बिजनेस वेंचर्स। फिल्मों के अलावा अक्षय कुमार काफी सारी बड़ी ब्रांड्स के एम्बेसडर भी हैं। कोलगेट, होंडा, टाटा मोटर्स, हार्पिक, पॉलिसी बाजार जैसे बड़े ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। इन इंडोर्समेंट से उनकी इनकम काफी ज्यादा होती है। एक रिपोर्ट के हिसाब से अक्षय एक साल में इंडोर्समेंट से 100 करोड़ तक कमा लेते हैं। अक्षय का बिजनेस वेंचर में भी काफी इंटरेस्ट है। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस हरिओम एंटरटेनमेंट स्टार्ट किया, जिसके अंडर वो काफी मूवीज प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा उनका पर्सनल फिटनेस और लाइफस्टाइल ब्रांड भी है। ये बिजनेसेस उनकी ओवरऑल नेटवर्थ को बूस्ट करते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। अक्षय कुमार का मुंबई में एक लग्जरियस सी फेसिंग बंगलो है जो काफी मशहूर है। इसके अलावा उन्होंने कनाडा में भी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। उनको कनाडा का एक ऑनरी सिटीजनशिप भी दिया गया है और वहाँ काफी वक्त स्पेंड करते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट उनके लिए एक और स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम है। नेक्स्ट इज फिलैंथ्रोपी। अक्षय कुमार अपनी अर्निंग्स का एक बड़ा हिस्सा फिलैंथ्रोपी में लगाते हैं। उन्होंने भारत के जवानों के लिए काफी डोनेशंस दिए हैं, खासकर भारत के वीर इनिशिएटिव के थ्रू। इसके अलावा उन्होंने कोविड-19 के टाइम पे भी काफी बड़ा डोनेशन दिया था। सोशल काउजेस के लिए उनका सपोर्ट उनको फैंस के बीच और भी पॉपुलर बनाता है। अक्षय कुमार की सक्सेस का राज सिर्फ उनकी एक्टिंग स्किल्स या स्टारडम तक सीमित नहीं है। उनका हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और डाइवर्स इनकम स्ट्रीम्स ने उन्हें इंडिया के सबसे सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक बनाया है। उनकी नेटवर्थ सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस का सिंबल नहीं बल्कि उनके करियर और पर्सनालिटी का भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अक्षय कुमार अपनी मेहनत और डेडिकेशन से बॉलीवुड के खिलाड़ी बने हैं और उनका ये सफर फिल्मों के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस में भी चलते रहने वाला है। 12 जुलाई को अक्षय कुमार की सरफिरा रिलीज हुई थी, मगर पिक्चर ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं की। मुश्किल से ये मूवी 25 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर पाई। रिसेंटली एक इंटरव्यू में अक्षय ने बताया कि कई प्रोड्यूसर्स ने उन्हें धोखा दे दिया है, उन्हें उनके काम के लिए पैसे ही नहीं दिए। दरअसल अबन डांडिया एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर अक्षय ने गजल अलग से बातचीत के दौरान इसका खुलासा किया। सरफिरी बादे गजल अलग नाम से रिलीज किए गए इस वीडियो में अक्षय ने अपने वर्क एथिक्स और दिनचर्या को लेकर भी बातें की। गजल मामाअर्थ कंपनी की फाउंडर है। बिजनेस की बात करते हुए जब उन्होंने धोखे और विश्वास की बात की तो अक्षय बोले, मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि जब मुझे कोई धोखा देता है या मेरा विश्वास तोड़ता है तो मैं उसे डिटैच हो जाता हूँ, चुप हो जाता हूँ, साइड से निकल जाता हूँ। मेरे साथ भी ये हुआ है। कई प्रोड्यूसर्स की पेमेंट नहीं आती है, ये भी धोखा ही है। इसी इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने अपनी छुट्टी लेने पर भी बात की।
बताया कि कैसे अपना वीकेंड बिताते हैं। अक्षय बताते हैं, मैं सैटरडे को आधे दिन और संडे को पूरे दिन की छुट्टी लेता हूँ। वीकेंड पर अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ। अक्षय के लिए हमेशा कहा जाता है कि वो एक साल में 4-5 फिल्में सिर्फ पैसों के लिए करते हैं, किसी एक मूवी पर पूरा वक्त नहीं बिताते। इसी इंटरव्यू में अक्षय ने गजल से बात करते हुए कहा, लोग मुझे कहते हैं कि ये एक साल में 4 फिल्में क्यों करता है। अगर मैं एक साल में एक मूवी करूंगा तो बाकी दिन क्या करूंगा। मैं ये बात बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग अक्सर दूसरों को कहते हैं कि ये बहुत काम करता है। एक बात बहुत अच्छे से जान लीजिए, जिन लोगों को काम मिलता है या जिनके पास काम रहता है वो बहुत ही लकी होते हैं। जिनको काम नहीं मिलता उनके दिल से पूछिए। कुछ दिनों पहले अपनी फ्लॉप फिल्मों को लेकर भी अक्षय ने कहा था। फोर्ब्स इंडिया को दिए इंटरव्यू में अक्षय ने कहा कि हर फेलियर से कुछ सीख मिलती है, जिसके साथ आप फिर से आगे बढ़ते हैं। खैर, अक्षय पिछले 30 सालों से ज्यादा समय से हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हैं। अक्षय की पिछली कई बॉक्स ऑफिस पर लगातार फिल्में पिटती ही आ रही हैं। अब 15 अगस्त को खेल खेल में सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इसमें उनके साथ तापसी पन्नू, फरदीन खान, एमी विर्क भी नजर आएंगे। देखना ये होगा कि बड़े पर्दे पर ये क्या कमाल दिखाती है। इसके अलावा अक्षय के खाते में रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन, हाउसफुल 5, वेलकम 3 और स्काई फोर्स जैसी फिल्में भी शामिल हैं। फोर्ब्स इंडिया को दिए इंटरव्यू में अक्षय ने कहा कि हर फेलियर से कुछ सीख मिलती है। उन्होंने कहा, हर मूवी के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत खून पसीना होता है, बहुत सारा पैशन होता है। किसी भी मूवी को फ्लॉप होते देखकर दिल टूट जाता है, मगर आपको उससे कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है। हर असफलता आपको सफलता की अहमियत समझाती है, सफल होने की भूख और बढ़ा देती है। मैं खुद को लकी समझता हूँ कि मैंने इन चीज़ों से डील करना अपने करियर के शुरुआती फेज में ही सीख लिया था। अक्षय कुमार आगे कहते हैं, किसी भी मूवी का फ्लॉप होना आपको दुख पहुंचाता है और आपके ऊपर गहरा असर भी छोड़ जाता है, लेकिन इससे मूवी की किस्मत नहीं बदलती। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपका कोई बस नहीं चलता। आपके हाथ में बस इतना है कि आप भरपूर मेहनत करें, अपनी अगली मूवी को अपना पूरा समय दें। मैं भी इसी तरह आगे बढ़ता हूँ और अपनी एनर्जी फिर से लाता हूँ। अपनी एनर्जी उस तरफ लगाता हूँ जहाँ इसकी ज़रूरत है। अक्षय ने अपनी सफलता के पीछे अपने डिसिप्लिन और वर्क एथिक्स का भी हाथ बताया। उन्होंने कहा कि कई सालों से वो एक टाइम टेबल के हिसाब से काम कर रहे हैं, जिस वजह से वो मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से फिट है। अक्षय कहते हैं, कोरोना काल ने फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया। अब जनता फिल्मों को लेकर बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिव हो गई है। ऐसे में अब बहुत कठिन हो गया है ऐसे प्रोजेक्ट का चुनाव करना जो एंटरटेनिंग और पूरी तरह से यूनिक हो। इसलिए ऐसी कहानियां ढूंढना बहुत जरूरी है जो ऑडियंस के साथ गहराई से जुड़ पाए, साथ ही उन ऑडियंस को अच्छा एक्सपीरियंस दे जो फिल्में देखने थिएटर्स में जा रहे हैं। अक्षय पिछले 30 सालों से ज्यादा समय से हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हैं। उनके करियर में कई हिट, फ्लॉप और कई कल्ट फिल्में शामिल हैं। वो लगातार काम करते आ रहे हैं। अक्षय कुमार ने साल 2021 में आई सूर्यवंशी के बाद से कोई हिट फिल्में नहीं दी। अब 15 अगस्त को खेल खेल में सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इसमें उनके साथ तापसी पन्नू, फरदीन खान, एमी विर्क भी नजर आएंगी। देखना होगा ये बड़े पर्दे पर क्या कमाल करके दिखाती है। अक्षय कुमार, जिनका असली नाम राजीव हरिओम भाटिया है, बॉलीवुड के सबसे बड़े और कामयाब एक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने अपनी करियर के दौरान फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है और आज वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। अक्षय की कामयाबी के पीछे सिर्फ उनकी एक्टिंग टैलेंट नहीं बल्कि उनकी मेहनत, डिसिप्लिन और वर्सटाइल काम भी है। आइए जान लेते हैं कि अक्षय कुमार कैसे इतने बड़े स्टार बन गए और उनकी पॉपुलैरिटी के पीछे क्या क्या वजह हैं। अर्ली लाइफ और करियर की शुरुआत। अक्षय कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग डॉन बॉस्को स्कूल, मुंबई से की और कॉलेज से पहले मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेने के लिए बैंकॉक गए। वहां उन्होंने थाई सीखा और खाने का खर्चा निकालने के लिए शेफ का काम किया। यह उनका डिसिप्लिन और मेहनत थी जो उन्हें आगे चलकर फिल्मों में कमाल करने का मौका मिला। उन्होंने बॉलीवुड में अपना पहला ब्रेक 1991 में सौगंध से लिया, लेकिन उनकी पहली ब्लॉकबस्टर मूवी 1992 में आई खिलाड़ी। इस मूवी से उन्हें खिलाड़ी कुमार का टाइटल मिला, जो उनके एक्शन पैक्ड रोल्स के लिए फेमस हो गया। उन्होंने खिलाड़ी सीरीज में काफ़ी फिल्म्स की, जैसे कि मैं खिलाड़ी, तू अनारी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी और इंटरनेशनल खिलाड़ी। इस सीरीज ने उन्हें एक एक्शन हीरो के रूप में स्टैब्लिश कर दिया। एक्शन हीरो से लेकर कॉमेडी सफर
भी उन्होंने तय किया। अक्षय कुमार ने अपने करियर के शुरुआती दौरान में मोस्टली एक्शन फिल्म्स की। उनकी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग उन्हें एक्शन सीन्स में एज देती थी और ऑडियंस को उनका ये स्टाइल बहुत पसंद आया। लेकिन 2000 के दौर के आते आते उन्होंने अपनी इमेज को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने हेरा फेरी में एक कॉमिक रोल किया जो बहुत बड़ी हिट बनी। इस मूवी ने दिखाया कि अक्षय सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं बल्कि उनका कॉमिक टाइमिंग भी लाजवाब है। हेरा फेरी के बाद उन्होंने और भी कई कॉमेडी फिल्म्स की, जैसे मुझसे शादी करोगी, गरम मसाला, भूल भुलैया और सेइंग इज किंग। अक्षय का वर्सटाइलिटी उनकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा रीज़न है। जहाँ कई एक्टर्स एक पर्टिकुलर कैटेगरी में ही अच्छे परफॉर्म करते हैं, वहाँ अक्षय ने एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा और रोमांस सब में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स भी की, जैसे कि एयरलिफ्ट और रिश्तम, जिन्होंने उन्हें एक सीरियस एक्टर के रूप में भी साबित किया। देशभक्ति और सोशल रेलेवेंट फिल्मों की चॉइस। अक्षय कुमार की फिल्मों का दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू उनका देशभक्ति और सोशल इश्यूज पर फोकस है। हॉलिडे, अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, बेबी, एयरलिफ्ट, केसरी, मिशन मंगल और गोल्ड जैसे फिल्मों में उन्होंने भारत के देशभक्तों और रियल लाइफ हीरोज को पोर्ट्रेट किया। इन फिल्मों ने उन्हें एक नेशनल स्टार का दर्जा दिया और उनका कनेक्शन ऑडियंस के साथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। इसके अलावा अक्षय ने कई ऐसी फिल्म्स की हैं जो सोशल मैसेजेस देती हैं, जैसे कि टॉयलेट एक प्रेम कथा, जो स्वच्छता और सैनिटेशन के महत्व को हाईलाइट करती है, और पैडमैन, जो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के मुद्दे को लेकर बनी थी। ये सभी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही और ऑडियंस ने इनको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि सामाजिक संदेश के लिए भी पसंद किया। अक्षय का इस तरह के सब्जेक्ट्स को चूज करना उनके एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और एंटरटेनर होने का सबूत देता है। डिसिप्लिन और वर्क एथिक, अगर इसकी बात करें तो अक्षय कुमार अपने डिसिप्लिन और वर्क एथिक के लिए भी जाने जाते हैं। बॉलीवुड के कई एक्टर्स की लाइफस्टाइल ग्लैमरस और अनडिसिप्लिन्ड होती है, लेकिन अक्षय अपने फिटनेस और डेली रूटीन के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट है। वो सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, रेगुलर वर्कआउट करते हैं और अपनी डाइट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इस वजह से वो अपने 50s के दौरान भी उतने ही फिट और एनर्जेटिक है जितने वो अपने करियर के शुरुआत दौर में थे। अक्षय कुमार एक साल में 4 से 5 फिल्म्स करते हैं, जो उनके काम के प्रति कमिटमेंट को दिखाता है। उनकी ये प्रोफेशनलिज्म इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। अक्षय का एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट, एक्टर होने के अलावा अक्षय कुमार एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं। उन्होंने कई बिजनेसेस अपनी इन्वेस्ट की है, जैसे पर्सनल फिटनेस ब्रांड्स, प्रोडक्शन कंपनीज और इवन ऐप डेवलपमेंट। उनका हर काम एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ होता है और ये ही एक वजह है कि वो सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि एक स्मार्ट बिजनेसमैन भी माने जाते हैं। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी हरिओम एंटरटेनमेंट शुरू की थी, जिसमें उन्होंने कई सक्सेसफुल फिल्म्स बनाई। उन्होंने रीजनल सिनेमा में भी इन्वेस्ट किया है और पंजाबी फिल्म्स को सपोर्ट करते हैं, जिससे उनका इंडस्ट्री के हर सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना हुआ है। फिलैंथ्रोपी और सोशल वर्क, अक्षय कुमार अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा फिलैंथ्रोपी में दान करते हैं। वो भारत के आर्म्ड फोर्स के लिए कई वेलफेयर प्रोग्राम और फंड्स का भी पार्ट रहे हैं। उन्होंने भारत के जवानों और उनके परिवारों के लिए डोनेशंस दिए हैं और उनका एक स्पेशल ऐप भी लॉन्च किया, जिसमें लोग डायरेक्टली आर्मी के परिवारों की मदद कर सकते हैं। पेंडेमिक के दौरान भी अक्षय ने कोविड-19 रिलीफ के लिए करोड़ों को डोनेट किया। वो हेल्थ और फिटनेस कैंपेन का भी हिस्सा रहे हैं और अपनी फिल्मों के जरिए भी हेल्थ अवेयरनेस फैलाते रहते हैं, जैसे पैडमैन के जरिए मेंस्ट्रुएशन हाइजीन का संदेश दिया। उनकी ये सोशली अवेयर इमेज उनकी पॉपुलैरिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाती है और ऑडियंस के दिल में उनके लिए इज्जत और भी ज़्यादा हो जाती है। फैमिली मैन की इमेज, अक्षय कुमार अपनी फैमिली के लिए भी काफ़ी डेडिकेटेड है। उनकी शादी 2001 में एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना से हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं, आरव और नितारा। अक्षय अपने काम और पर्सनल लाइफ के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखते हैं। जब वो काम नहीं कर रहे होते तो अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। ये फैमिली मैन की इमेज भी उनकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि ऑडियंस उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल और प्यार करने वाले पिता के रूप में भी देखती है।
कंक्लूजन ये निकलता है इन सब का कि अक्षय कुमार की फेम सिर्फ उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपनी टैलेंट, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए बॉलीवुड में एक ऐसा मकाम हासिल किया है जहां वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक आइकॉन बन चुके हैं। चाहे वो उनका एक्शन पैक्ड रोल्स हो, कॉमेडी टाइमिंग हो या देशभक्ति और सोशल इश्यूज पर बेस्ड फिल्म्स हो, अक्षय ने हर कैटेगरी में अपनी छाप छोड़ी है। उनका डेडिकेशन टुवर्ड्स फिटनेस, फैमिली और फिलैंथ्रोपी उन्हें एक कंप्लीट सुपरस्टार बनाता है। आज के समय में अक्षय कुमार सिर्फ बॉलीवुड के खिलाड़ी नहीं बल्कि एक रोल मॉडल भी हैं जो ऑडियंस के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना चुके हैं। अक्षय कुमार जो बॉलीवुड के एक मशहूर और सक्सेसफुल एक्टर हैं, उन्होंने अपना असली नाम राजीव हरिओम भाटिया से अक्षय कुमार कैसे और क्यों किया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बॉलीवुड में नाम बदलने का ट्रेंड पुराना है और काफ़ी एक्टर्स ने अपने नाम या तो आसान बनाने के लिए या अपने आप को एक नई आइडेंटिटी देने के लिए चेंज किए हैं। अक्षय कुमार के केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ। आज हम इस डिसीजन के पीछे कई रीजंस और इन्फ्लुएंस एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे कि कैसे अक्षय कुमार एक सुपरस्टार बन गए। अक्षय कुमार का बैकग्राउंड। अक्षय कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 को अमृतसर, पंजाब में हुआ, एक पंजाबी फैमिली में। उनका असली नाम राजीव हरिओम भाटिया। अक्षय ने दिल्ली के चांदनी चौक एरिया में अपना बचपन बिताया और बाद में मुंबई शिफ्ट हो गए। उनकी परवरिश एक मिडिल क्लास परिवार में हुई थी और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक बनेंगे। उन्होंने स्कूल और कॉलेज के बाद मार्शल आर्ट सीखना स्टार्ट किया और ये इंटरेस्ट उन्हें थाईलैंड तक ले गया, जहां उन्होंने थाई सीखा और एक रेस्टोरेंट में शेफ का काम किया। मार्शल आर्ट्स का अक्षय कुमार के करियर पे काफ़ी बड़ा असर पड़ा। उन्होंने अपनी फिजिकल स्किल्स को अपने फिल्मी करियर में यूज़ किया, जो बाद में उनकी पहचान बनी। लेकिन बॉलीवुड में एंटर करने के लिए सिर्फ मार्शल आर्ट्स या फिटनेस स्किल्स काफ़ी नहीं थे। बॉलीवुड का एक अपना चार्म है और एक इम्पैक्टफुल नाम उस चार्म का हिस्सा होता है। नाम बदलने का डिसीजन। अक्षय कुमार ने अपना नाम चेंज करने का डिसीजन एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी के रूप में लिया। बॉलीवुड में कई एक्टर्स ने अपने नाम आसान या कैची बनाने के लिए चेंज किए हैं। नाम बदलने का एक साइकोलॉजिकल असर भी होता है। एक नया नाम किसी भी व्यक्ति को एक नई पहचान दे सकता है और अपने पुराने बैकग्राउंड से दूर ले जा सकता है। जब राजीव हरिओम भाटिया ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्होंने ये समझा कि एक स्ट्रॉन्ग और याद रहने वाला नाम उनके करियर को बूस्ट दे सकता है। बॉलीवुड में नाम काफ़ी कुछ होता है। ऑडियंस को एक्टर का नाम याद रहना चाहिए और वो नाम उनकी पर्सनालिटी से फिट भी होना चाहिए। राजीव हरिओम भाटिया एक ट्रेडिशनल और थोड़ा लंबा नाम था, जो उस टाइम के मेन स्ट्रीम हीरोज़ के नाम के कंपैरिजन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। बॉलीवुड के टॉप स्टार्स जैसे राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के नाम छोटे और कैची थे, जो लोगों के जहन में जल्दी बस जाते थे। अक्षय कुमार के करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें एक स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस और आइडेंटिटी की ज़रूरत थी। उनका नाम राजीव भाटिया उन्हें एक एवरेज आदमी जैसा लगता था, जबकि उनकी कोशिश थी एक लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी को बिल्ड करने की। अक्षय कुमार का नाम कहाँ से आया? लेकिन एक फेमस कहानी के मुताबिक अक्षय कुमार ने अपना नाम 1987 की फिल्म आज के कैरेक्टर से इंस्पायर होकर चेंज किया। इस मूवी में कुमार गौरव ने लीड रोल प्ले किया था और अक्षय कुमार का एक छोटा सा कैमियो था जिसमें उन्होंने सिर्फ 15 सेकंड का रोल प्ले किया। कुमार गौरव के कैरेक्टर का नाम अक्षय था और इस रोल ने अक्षय कुमार को इतना इम्पैक्ट किया कि उन्होंने अपना नाम राजीव से अक्षय चेंज कर लिया। यहाँ एक सिंबॉलिक मीनिंग भी होता है। वो एक नए बोल्ड हीरो को रिप्रेजेंट करना चाहते थे और कुमार गौरव के कैरेक्टर का नाम उनके लिए परफेक्ट फिट था। नाम के बदलने के बाद अक्षय कुमार का करियर एक नई दिशा में चल पड़ा। उन्होंने मार्शल आर्ट्स, अपनी स्किल्स को अपने एक्शन रोल्स के साथ मर्ज किया और जल्द ही अपने आप को एक एक्शन हीरो के रूप में स्टैब्लिश कर दिया। उन्होंने 1990s में कई हिट एक्शन फिल्म्स थी जैसे खिलाड़ी, जो उनकी पहचान बन गई। अक्षय कुमार को बॉलीवुड का खिलाड़ी कहलाया जाने लगा और ये टैग उनके नाम से जुड़ा हुआ है। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का रोल। बॉलीवुड में कई एक्टर्स नाम चेंज करते वक्त एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का भी सहारा लेते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट के हिसाब से हर नाम का एक अपना वाइब्रेशन होता है जो व्यक्ति के करियर और पर्सनल लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। ये माना जाता है कि अक्षय कुमार ने भी कुछ हद तक न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को ध्यान में रखा जब उन्होंने अपना नाम चेंज किया। बॉलीवुड में सुपरस्टिशियस काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और कई लोग अपने नाम के स्पेलिंग या पूरा नाम भी बदल देते हैं ताकि उनके स्टार्स अलाइन हो जाएं।
अक्षय कुमार ने भी अपने करियर को एक बूस्ट देने के लिए ये डिसीजन लिया। एक इम्पैक्टफुल नाम जो उनकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता हो और जिसमें उनका करियर पोटेंशियल दिखे, ये एक लॉजिकल स्टेप था। पर्सनल आइडेंटिटी का बदलाव, नाम सिर्फ एक पहचान नहीं होता बल्कि एक पर्सनल स्टेटमेंट भी होता है। अक्षय कुमार का नाम बदलने का एक और बड़ा रीजन था अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़कर एक नए इमेज के साथ आगे बढ़ना। राजीव भाटिया उनके पर्सनल लाइफ का हिस्सा था, जबकि अक्षय कुमार उनकी प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा बन गया। इस नाम के साथ उन्होंने अपनी नई आइडेंटिटी को एम्ब्रेस किया जो उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन इमेज के लिए परफेक्ट थी। अक्षय कुमार का नाम एक नई शुरुआत का प्रतीक था। उन्होंने अपने नाम के साथ अपने पूरे करियर के रीडिफाइन किया और अपने आप को एक एक्शन स्टार के रूप में सेट किया। इस आइडेंटिटी के साथ उन्हें ऑडियंस के बीच एक नए अंदाज में प्रेजेंट किया गया और ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी साबित हुआ। सक्सेस और नाम का कनेक्शन, अक्षय कुमार का नाम चेंज करना एक तरह से उनके सक्सेस का एक बड़ा स्टेप था। नाम एक बदलने के बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्म्स दी और उनका करियर तेजी से आगे बढ़ा। बॉलीवुड में नाम और इमेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्षय कुमार का नया नाम उनकी नई एक्शन हीरो इमेज को बिल्कुल सही फिट बैठा। उन्होंने अपने करियर में कई अलग कैटेगरीज एक्सप्लोर की, जैसे कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस, लेकिन उनकी एक्शन स्टार की इमेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई। अक्षय कुमार ने अपने नाम के साथ जो बोल्ड और फियरलेस पर्सोना क्रिएट किया, उसने उन्हें एक पैन इंडिया स्टार बनाया। उनका नाम बदलने का डिसीजन उनकी शख्सियत और करियर ट्रैजेक्टरी दोनों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। राजीव हरिओम भाटिया एक ऐसा आदमी के रूप में याद किया जाता है जो अपने सपने पूरे करना चाहता था, लेकिन अक्षय कुमार एक ऐसे सुपरस्टार के रूप में जाने जाते हैं जो अपनी मेहनत और डेडिकेशन के लिए फेमस है। अक्षय कुमार का अपना नाम राजीव हरिओम भाटिया से चेंज करके अक्षय कुमार रखने का एक सोचा समझा और स्ट्रैटेजिक डिसीजन था। ये नाम उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन इमेज के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। नाम के बदलने से उन्होंने अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़कर एक नया अवतार अपना लिया जो उनके करियर के लिए बेनिफिशियल साबित हुआ। बॉलीवुड में नाम बदलने का ट्रेंड अक्सर देखा गया है, लेकिन अक्षय कुमार का ये डिसीजन उनके करियर की सबसे इम्पैक्टफुल डिसीजन में से एक था। आज अक्षय कुमार एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्टार हैं जो सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका नाम उनकी पर्सनालिटी का एक इंटीग्रल हिस्सा बन चुका है। राजीव हरिओम भाटिया को लोग शायद भूल जाएं, लेकिन अक्षय कुमार हमेशा एक लीजेंड के रूप में याद किए जाएंगे। अक्षय कुमार का नेटवर्थ काफ़ी ज़्यादा है और उनको बॉलीवुड के टॉप 8 एक्टर्स में गिना भी जाता है। फोर्ब्स के 2020 के रिपोर्ट के हिसाब से अक्षय कुमार की एस्टिमेटेड नेटवर्थ $325 मिलियन के आसपास थी। इसके बाद से उनकी अर्निंग्स और इन्वेस्टमेंट ने ये नंबर और भी बढ़ाया है और अब यानी 2023 से 24 तक उनकी नेटवर्थ $400 मिलियन से भी ज़्यादा एस्टिमेट की जा रही है। अक्षय कुमार सिर्फ मूवीज से नहीं बल्कि इंडोर्समेंट्स और अपनी पर्सनल बिजनेस वेंचर्स से भी काफ़ी पैसे कमाते हैं। फिल्मों के लिए वो एक प्रोजेक्ट के लिए लगभग 70 से 100 करोड़ चार्ज करते हैं और उनका एनुअल इनकम 500 CR से भी ऊपर जाता है। बॉलीवुड का खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार का नाम खिलाड़ी कुमार इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने 90s में काफ़ी सारी खिलाड़ी सीरीज की मूवीज़ की थी। ये मूवीज़ उनको एक एक्शन हीरो का टैग देने में मददगार साबित हुई। इसके बाद से अक्षय कुमार ने अपने करियर में कई तरह के रोल्स किए, कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन और रोमांस, सब कुछ। इस वर्सटाइलिटी ने उन्हें बॉलीवुड में सबसे साउथ आफ्टर एक्टर बनाया। अक्षय कुमार की सक्सेस सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, उनका डिसिप्लिन, फिटनेस और प्रोफेशनलिज्म इंडस्ट्री में उनको एक अलग पहचान देता है। वो रोज सुबह 4 बजे उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत एक इंटेंस वर्कआउट रूटीन से करते हैं। ये डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल उनकी सक्सेस का एक बड़ा कारण है। इंडोर्समेंट्स और बिजनेस वेंचर्स, फिल्मों के अलावा अक्षय कुमार काफ़ी सारी बड़ी ब्रांड्स के एम्बेसडर भी हैं। कोलगेट, होंडा, टाटा मोटर्स, हार्पिक, पॉलिसी बाजार जैसे बड़े ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। इन इंडोर्समेंट से उनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा होती है। एक रिपोर्ट के हिसाब से अक्षय एक साल में इंडोर्समेंट से 100 करोड़ तक कमा लेते हैं। अक्षय का बिजनेस वेंचर में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस हरिओम एंटरटेनमेंट स्टार्ट किया, जिसके अंडर वो काफ़ी मूवीज़ प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा उनका पर्सनल फिटनेस और लाइफस्टाइल ब्रांड भी है। ये बिजनेसेस उनकी ओवरऑल नेटवर्थ को बूस्ट करते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स,
अक्षय कुमार का मुंबई में एक लग्जरियस सी फेसिंग बंगलो है जो काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा उन्होंने कनाडा में भी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है। उनको कनाडा का एक ऑनरी सिटीजनशिप भी दिया गया है और वहाँ काफ़ी वक्त स्पेंड करते हैं। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट उनके लिए एक और स्टडी सोर्स ऑफ इनकम है। नेक्स्ट इज फिलांथ्रोपी। अक्षय कुमार अपनी अर्निंग्स का एक बड़ा हिस्सा फिलांथ्रोपी में लगाते हैं। उन्होंने भारत के जवानों के लिए काफ़ी डोनेशंस दिए हैं, खासकर भारत के वीर इनिशिएटिव के थ्रू। इसके अलावा उन्होंने कोविड-19 के टाइम पे भी काफ़ी बड़ा डोनेशन दिया था। सोशल काउजेस के लिए उनका सपोर्ट उनको फैंस के बीच और भी पॉपुलर बनाता है। अक्षय कुमार की सक्सेस का राज सिर्फ उनकी एक्टिंग स्किल्स या स्टारडम तक सीमित नहीं है। उनका हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और डाइवर्स इनकम स्ट्रीम्स ने उन्हें इंडिया के सबसे सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक बनाया है। उनकी नेटवर्थ सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस का सिंबल नहीं, बल्कि उनके करियर और पर्सनालिटी का भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अक्षय कुमार अपनी मेहनत और डेडिकेशन से बॉलीवुड के खिलाड़ी बने हैं और उनका ये सफर फिल्मों के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस में भी चलते रहने वाला है। कभी अक्षय कुमार फोटोग्राफर के लाइटमैन हुआ करते थे। स्टार्स के फोटोशूट में लाइट्स पकड़ कर खड़े रहते थे। एक दिन गोविंदा ने फोटोशूट के दौरान अक्षय से कहा था, चिकना है, हीरो क्यों नहीं बन रहा था। वही अक्षय जब हीरो बनी तो 1991 से अब तक कोई एक साल भी ऐसा नहीं गुजरा जब उनकी कोई मूवी रिलीज ना हुई हो। 32 साल के फिल्मी करियर में अक्षय 132 फिल्में कर चुके हैं। अकेले अक्षय ऐसे एक्टर हैं जो हर जॉनर, हर तरह के टाबू सब्जेक्ट पर मूवी कर चुके हैं। 90 के दशक में बॉलीवुड में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान का दबदबा था। उस बीच एक हीरो था जिसने आउटसाइडर होकर भी इन तीनों खानों के बीच न सिर्फ जगह बनाई बल्कि हिट भी रहे। नाम अक्षय कुमार, या कहे तो खिलाड़ी कुमार। बदलते दौर के साथ 90 के दशक के हर स्टार की चमक फीकी पड़ गई, लेकिन अक्षय कुमार आज भी बतौर हीरो सालाना 3 से 4 फिल्में देते हैं। बीते 15 सालों में अक्षय ने हिंदी सिनेमा में वो तरक्की और वो कमाई की जो किसी दूसरे एक्टर ने नहीं की। मूवी सिलेक्शन में माहिर ऐसे हैं कि साल की 3-4 फिल्में एक दूसरे से एकदम हटके और मल्टीपल जॉनर की होती है। जैसे पिछले साल की अक्षय की 2 फिल्में आई, सेल्फी और OMG 2। एक कॉमेडी ड्रामा एक्शन मूवी है जिसमें की एक्टर विजय कुमार बने, तो दूसरी सेक्स एजुकेशन पर बनी OMG 2 में वो शिव जी के मैसेंजर बने। 1991 से आज तक कोई ऐसा साल नहीं रहा जब अक्षय की मूवी रिलीज ना हुई हो। 2020 में जब दुनिया और इंडस्ट्री बंद थी, तब भी अक्षय की मूवी लक्ष्मी ने OTT पर ऑडियंस का मनोरंजन किया। 90 के दशक के टॉप एक्टर्स में अक्षय कुमार ने शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के साथ जगह बनाई थी। 2010 के बाद हर खान के स्टारडम में गिरावट देखने को मिली, साथ ही उनकी फिल्मों की संख्या में भी कमी आई। अक्षय ने 2010 के बाद 3 खान के मुकाबले सबसे ज्यादा फिल्में दी। उनकी पिछली फिल्में 13 सालों में 47 फिल्में आई, जबकि तीनों खान एक्टर्स की मिलकर 41 फिल्में ही हैं। अक्षय की कुल फिल्में भी तीनों खान से ज्यादा है, जबकि उनका करियर कम सालों का है। साल 2022 में आई फोर्ब्स की दुनिया की हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में अक्षय कुमार दूसरे नंबर पर है। इसी के साथ उन्होंने विल स्मिथ, लियोनार्डो डिकैप्रियो और ब्रैड पिट, ड्वेन जॉनसन जैसी बड़ी हॉलीवुड हस्तियों को भी पीछे कर दिया। अक्षय कुमार की मौजूदा नेटवर्थ है $325 मिलियन, यानी कि 2660 करोड़ रुपए, जबकि उनकी ब्रांड वैल्यू 1066 करोड़ रुपए है। फिल्मों के अलावा अक्षय ब्रांड एंडोर्समेंट और फिल्म प्रोडक्शन से भी कमाई करते हैं। उन्होंने 2008 में पिता के नाम पर हरिओम प्रोडक्शन शुरू किया था, जिसका नाम अब केप ऑफ गॉड प्रोडक्शन है। इसके बैनर तले अब तक सिंह इज किंग, हॉलिडे एयरलिफ्ट, रुस्तम, पैरमैन जैसी फिल्में बन चुकी हैं। इसके अलावा अक्षय वर्ल्ड कबड्डी टीम लीग की खालसा वॉरियर टीम के भी मालिक है। इसी साल अक्षय ने अपनी फैशन ब्रांड फोर्स 9 लॉन्च की है। अक्षय कुमार अपने परिवार के साथ जुहू स्थित बंगले में रहते हैं। इसके अलावा उनके पास खार में 7.8 CR का आलिशान बंगला है। 2017 में अक्षय ने अंधेरी में 38 मंजिला ट्रॉस्कॉन ट्रायम्फ इमारत की 21वीं मंजिल पर 4 फ्लैट खरीदे थे। हर फ्लैट की कीमत 4.5 CR रुपए है। अक्षय कुमार ने मॉरिश में एक वेकेशन हाउस खरीद रखा है, जहां वो अक्सर अपने परिवार के साथ समय बिताने चाहते हैं। उन्होंने गोवा की पॉश इलाके में भी बीच हाउस खरीद रखा है। कनाडा में भी उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है। इसके अलावा अक्षय ने मैपल लीफ कैपिटल में एक आलिशान बंगले के साथ कुछ अपार्टमेंट और टोरंटो में एक पूरा पहाड़ भी खरीद रखा है। अक्षय टाबू सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फिल्में करने वाले बॉलीवुड एक्टर हैं। इसकी शुरुआत फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा से हुई थी, जिसमें गाँव में टॉयलेट न होने की परेशानियों पर रोशनी डाली गई।
2018 में अक्षय ने मूवी बैटमैन में लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक सोशल एक्टिविस्ट का रोल प्ले किया जो गांव की लड़कियों के लिए सस्ते सैनिटरी पैड बनाते हैं। हाल ही में रिलीज हुई मूवी OMD टू बी सेक्स एजुकेशन पर ही बनी थी। 9 सितंबर 1967 अक्षय कुमार का जन्म पंजाबी हिंदू फैमिली में अमृतसर पंजाब में हुआ। असली नाम था राजीव हरिओम भाटिया। उनके पिता हरिओम भाटिया आर्मी ऑफिसर थे। कुछ समय बाद उनका पूरा परिवार दिल्ली के चांदनी चौक आकर बस गया। बचपन से ही अक्षय को पढ़ाई में रुचि नहीं थी, हालांकि वो स्पोर्ट्स में अच्छे थे। 12th के बाद अक्षय ने आगे की पढ़ाई करने से इनकार कर दिया तो पिता ने उनके फैसले की सराहना की उन्हें ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल किया था। अक्षय कुमार मार्शल आर्ट सीखना चाहते थे, लेकिन मिडिल क्लास परिवार के लिए इतना खर्चा उठा पाना मुश्किल था। उस समय भारत के पास बैंकॉक सबसे सस्ता देश था, तो पिता ने अक्षय को मार्शल आर्ट सीखने वहीं भेजा। भारत से बैंकॉक की टिकट उस वक्त 22,000 रुपए थी, लेकिन उनके परिवार के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। ऐसे में पिता ने 18,000 रुपए उधार लेकर अक्षय के लिए बैंकॉक की टिकट की। करीब 5 साल बैंकॉक में गुजरने के बाद किसी जान पहचान वाले की मदद से अक्षय ने मुंबई के मेट्रो गेस्ट हाउस के रेस्टोरेंट में वेटर का काम किया। दिन भर वो वेटर बनकर काम करते थे और शिफ्ट खत्म होते ही सड़क किनारे थाई बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते थे। रेस्टोरेंट के ऊपर ही उन्हें एक कमरा मिला था जिसमें वो करीब 4-5 होटल में काम करने वालों के साथ रहते थे। कुछ समय बाद अक्षय कोलकाता की एक ट्रैवल एजेंसी में काम करने लगे। पैसे कमाने की ललक थी तो अक्षय को जो कुछ भी मिलता था वो उसे करने लगते थे। कुछ समय बाद वो ढाका जाकर शेफ बन गए। एक दिन उसे किसी ने कहा कि कुंदन ज्वेलरी बेचने से अच्छा मुनाफा मिल सकता है। वो मुंबई की मोहम्मद अली रोड में ज्वेलरी बेचने लगे। कई बार तो उन्होंने फ्रंटियर मेल ट्रेन में भी ज्वेलरी बेची। इनसे अक्षय महीने के 5 से 6,000 रुपए तक कमा लेते थे। एक दिन अक्षय के करीब 5,000 के कपड़े और ज्वेलरी लेकर फ्रंटियर मेल ट्रेन में चढ़े थे। जैसे ही ट्रेन चंबल से गुजरी तो उसमें डाकुओं ने हमला कर दिया। उनके पास बंदूकें थी और वो लोगों का सामान लूट रहे थे। जैसे ही अक्षय ने उन डाकुओं को पास आते देखा वो सोने की एक्टिंग करने लगे। डाकू पास आए और उन्होंने उसका सारा सामान लूट लिया। अक्षय डर गए कि कहीं शोर मचाने पर वो उन्हें गोली ना मारते। ऐसे में वो सीट पर बैठकर रोते रहे। कुछ समय बाद अक्षय दिल्ली लौट आए और वहाँ उन्होंने मार्शल आर्ट ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। उनके एक स्टूडेंट के पिता मॉडलिंग कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। उन्होंने अक्षय को देखकर मॉडलिंग करने की सलाह दी क्योंकि वो बेहद हैंडसम हुआ करते थे। उन्होंने खुद अक्षय को एक फर्नीचर शोरूम के एड में काम दिलवाया था। अक्षय को मॉडलिंग का कोई अनुभव नहीं था। वो शोरूम गए और उन्हें सोफे पर बैठाया गया। उनके पास एक फीमेल मॉडल आई और उन्होंने इंट्रोडक्शन के अनुसार पोज देना स्टार्ट कर दिया। 2 दिन के शूट में चंद तस्वीर क्लिक करवाने पर उन्हें 21,000 रुपए दिए गए, जबकि वो महीने भर की मेहनत के बाद सिर्फ 6,000 ही कमा पाते थे। चेक मिलते ही अक्षय ने मॉडलिंग से ही कमाई करने का फैसला लिया। मॉडलिंग करते हुए अक्षय कुमार सेलिब्रिटी फोटोग्राफर जय शेठ के लिए लाइटमैन बनकर काम करने लगे। गोविंदा, संगीता बिचलानी और जैकी श्रॉफ जैसे कई सेलेब्स उनके स्टूडियो आते थे और फोटोशूट के दौरान अक्षय लाइट पकड़े खड़े रहते थे। एक दिन गोविंदा का फोटोशूट पूरा होने के बाद अक्षय शाम को उन्हें तस्वीरें दिखाने पहुंचे थे। अक्षय तस्वीरें दिखा ही रहे थे कि गोविंदा ने उन्हें गौर से देखा और कहा, चिकना है, हीरो क्यों नहीं बनता, हीरो बनो हीरो। गोविंदा की ये बात अक्षय ने सीरियसली ले ली और स्टार्स को देखते हुए थोड़ा बहुत एक्टिंग का गुरूर भी सीखने लगे। अक्षय कुमार का जुनून देखकर फोटोग्राफर जयेश ने उनका मुफ्त में एक पोर्टफोलियो बनाया। पोर्टफोलियो की शूटिंग जुहू इलाकों में हुई थी। एक पोज के लिए फोटोग्राफर के कहने पर अक्षय की दीवार पर चढ़ गए। जैसे ही तस्वीर क्लिक हुई तो गार्ड ने उन्हें देख लिया और उन्हें वहां से भगाने लगा। गार्ड ने कहा कि दीवार से दूर हटो, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अक्षय को बुरा लगा और वो वहां से उतर गए। संयोग से ऐसा है कि आज वही दीवार अक्षय कुमार के घर की है। अक्षय ने तस्वीर आज भी संभाल कर रखी है। मॉडलिंग करते हुए अक्षय को एक दिन मुंबई में बैंगलोर जाना था। कोऑर्डिनेटर ने उनसे कहा था कि उनकी अगले दिन 6 बजे की फ्लाइट है। अक्षय कुमार जल्दी उठे और सुबह करीब 5:15 बजे एक्सरसाइज करने लगे। टीम उनके पास कोऑर्डिनेटर का कॉल आया। वो कॉल पर चिल्ला रहा था। उसने कहा, तुम बेहद अनप्रोफेशनल हो और तुम कभी काम नहीं कर सकोगे। तुम्हारी फ्लाइट 6 बजे थी और तुम आए ही नहीं। अक्षय को उनकी गलती का एहसास हो गया। उन्हें लगा कि फ्लाइट शाम 6 बजे की होगी, लेकिन वो सुबह 6 बजे की थी। अक्षय कॉल पर गिड़गिड़ाए कि वो बाइक से निकल रहे हैं और समय पर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। वो तुरंत बाइक से निकले, लेकिन अफसोस उनके पहुंचने से पहले ही फ्लाइट जा चुकी थी। अक्षय उदास होकर घर पहुंचे। दिल बहलाने के लिए वो तैयार होकर शाम को टहलते टहलते नटराज स्टूडियो पहुंच गए। शाम के करीब 5:15 बजे थे कि उन्हें स्टूडियो में मेकअप आर्टिस्ट नरेंद्र दादा मिल गए। नरेंद्र दादा ने उन्हें देखा और पूछा, क्या हीरो बनने आए हो? अक्षय ने कहा, हाँ। कहा तो उन्होंने अक्षय का पोर्टफोलियो लिया और कहा, मैं अंदर दादा को दिखा कर आता हूँ। दरअसल नरेंद्र दादा उस समय पॉपुलर प्रोड्यूसर प्रमोद चक्रवर्ती की कंपनी के मेकअप आर्टिस्ट थे। प्रोड्यूसर प्रमोद चक्रवर्ती ने तस्वीरें देखने के बाद अक्षय को केबिन में बुलाया। कुछ देर देखकर
तस्वीरें देखी और कुछ देर अक्षय को तसल्ली से देखने के बाद प्रमोद चक्रवर्ती ने अक्षय से कहा, तस्वीरें अच्छी हैं, मैं तुम्हारे साथ 3 फिल्में बनाऊंगा, क्या तुम हीरो बनोगे? जाहिर है अक्षय ने हाँ ही कहा था। उन्होंने तुरंत चेक साइन किया और अक्षय के हाथों में थमा दिया। वो चेक 5,001 रुपए का था। ये इत्तेफाक था कि वो उस वक्त शाम के 6 बजे थे और उन्होंने सुबह 6 बजे की फ्लाइट छोड़ी थी। अगर अक्षय वो फ्लाइट ले लेते तो शायद वो हीरो नहीं बनते। 1991 की फिल्म सौगंध से अक्षय ने फिल्मों में एंट्री ली और 1992 की मूवी खिलाड़ी से पहचान हासिल की। 1991 की मूवी सौगंध से डेब्यू करने के बाद अक्षय ने उसी साल एक और मूवी डांसर की। अगले साल 1992 में उनकी 3 फिल्में खिलाड़ी, मिस्टर बॉन्ड और दीदार रिलीज हुई। आगे उन्होंने 1993 में 5 और 1994 में 11 फिल्में दी। तब से लेकर आज तक अक्षय कुमार सालाना कम से कम 3 से 4 फिल्में देते हैं। 32 साल के करियर में अक्षय कुमार ने 132 फिल्में कर रखी हैं। करियर के इस पड़ाव पर बच्चन पांडे फिल्म से अक्षय कुमार की फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला लगातार चल रहा है। पिछले 2 साल में सरफिरा और बड़े मियां छोटे मियां सहित अभिनेता की 8 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी हैं। अब अक्षय इस साल की 3वीं रिलीज खेल खेल में को 15 अगस्त पर लेकर आ रहे हैं। बेशक मौजूदा समय में अक्षय कुमार पर फ्लॉप हीरो का ठप्पा लग गया है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 90 के दशक में वो उन सुपरस्टार्स में शुमार थे जिनकी फिल्मों ने कमाई के मामले में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को भी पीछे छोड़ दिया था। साल 2021 में अक्षय कुमार की आखिरी सबसे सफल मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सूर्यवंशी। निर्देशक रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी उनकी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 196 सीआर का कारोबार किया और बॉलीवुड हंगामा के वर्डिक्ट के आधार पर सूर्यवंशी सुपर हिट रही। 2022 में अक्षय कुमार एक भी हिट फिल्में नहीं दे पाए और उनकी चारों फिल्में फ्लॉप रहीं। हालांकि 2023 में ओ माई गॉड 2 ने 150 करोड़ का कारोबार कर कहानी को बदलने की कोशिश की, लेकिन इससे अक्षय को कुछ खास राहत नहीं मिल सकी और उनकी मूवी फ्लॉप फिल्मों की कतार में चली गई। बतौर लीड एक्टर साल 1991 में आई मूवी सौगंध से अक्षय कुमार ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। हालांकि इससे पहले वो आज मूवी में छोटे से रोल में भी नजर आ चुके थे। अक्षय की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और सौगंध एक औसत मूवी साबित हुई। इसके बाद 90 के दशक में अक्षय कुमार की उन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया, जैसे खिलाड़ी। अक्षय कुमार को मूवी इंडस्ट्री का खिलाड़ी कहा जाता है। उनको ये टैग साल 1992 में आई अपनी पहली हिट मूवी खिलाड़ी से मिला था। निर्देशक अब्बास मस्तान की जोड़ी ने इस मूवी को बनाया। अक्षय के अलावा मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर खिलाड़ी में आयशा जुल्का, साहिबा और दीपक तिजोरी जैसे कलाकार अहम भूमिका में मौजूद रहे। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 4 करोड़ की कमाई की थी। मोहरा खिलाड़ी के बाद अक्षय को फ्लॉप फिल्मों का झटका झेलना पड़ा। ऐलान और जय किशन समेत उनकी मूवीज कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन 1994 में आई मोहरा ने अक्की को इंडस्ट्री का सुपरस्टार बना दिया। पुलिस ऑफिसर अमर सक्सेना के रोल में उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया। मोहरा सुपरहिट साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 12 करोड़ रहा था। अक्षय के अलावा सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, परेश रावल और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार इस मूवी में नजर आए थे। सैफ अली खान के साथ अक्षय कुमार मूवी में खिलाड़ी तू अनारी में नजर आए। इस मूवी का टाइटल सॉन्ग 90 के दशक में खूब पॉपुलर हुआ। मूवी की कहानी में भी ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन किया। बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में इस मूवी ने 7.88 सीआर का कारोबार किया था। सबसे बड़ा खिलाड़ी टाइटल अक्षय कुमार के लिए लॉटरी के समान हो गया। 1995 में अभिनेता की पहली सबसे बड़ी खिलाड़ी रिलीज हुई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 9.40 सीआर की कमाई कर तहलका मचा दिया था। मूवी में अक्की के साथ एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी नजर आई थी। अक्षय कुमार, रेखा और रवीना टंडन जैसे कलाकारों में सजी मूवी खिलाड़ियों का खिलाड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर सफलता हासिल की। कमाई के मामले में मूवी का प्रदर्शन काफी उम्दा रहा और इसने 14 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन भी किया था। इस मूवी के बाद अक्की का करियर तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ गया था। चंकी पांडे और अक्षय कुमार ने हाउसफुल फ्रेंचाइज में स्क्रीन स्पेस शेयर किया है, लेकिन दोनों कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं। वो एक दूसरे को तब से जानते हैं जब वे एक्टिंग क्लास में साथ थे और चंकी अक्षय के सीनियर थे। हाल ही में एक इंटरव्यू में चंकी ने अक्षय के साथ अपनी यादें ताज़ा की और उनकी तारीफ भी की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्षय अब चंकी की बेटी अनन्या पांडे के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर भी कर चुके हैं। चंकी ने कहा कि उनके और अक्षय के बीच बहुत गहरी दोस्ती है। लहरन को दिए एक इंटरव्यू में चंकी ने कहा, मैं उन्हें 1986 से जानता हूँ, जब हम मधुमती क्लास में थे।
टीचर्स से पहले सीनियर छात्र जूनियर को प्रशिक्षित करते थे और इसलिए मैंने अक्षय कुमार को कई चीज़ें सिखाई भी हैं। आंखें के अभिनेता ने आगे कहा कि उन्हें हमेशा से पता था कि अक्षय एक स्टार होंगे। उन्होंने कहा, जब मैंने पहली बार अक्षय कुमार को देखा तो मुझे बचपन से ही पता था कि वो एक स्टार है। हम एक दूसरे के साथ बहुत ही घुल मिल गए थे और अब अनन्या भी उनके साथ एक मूवी कर चुकी है। उन्हें सेट पर पाकर बहुत खुशी होती है क्योंकि वो बहुत कुछ सुधारते, वो सभी के लिए सुधार करते जो अच्छा है। उन्हें सीन्स बनाना और बनाना बहुत पसंद है। इससे पहले एक इंटरव्यू में अक्षय ने चंकी से टीचिंग प्राप्त करने के बारे में हंसते हुए कहा था, मैंने जो कुछ भी सीखा है वो मैंने शुरू में चंकी पांडे से सीखा और वो इतना गलत था कि मेरी फिल्में नहीं चली, इसलिए मैंने बदलाव का फैसला लिया। चंकी ने मुझे कुछ भी सिखाया, मैंने उसे भूला नहीं और फिर कुछ और सीखा और इस तरह मैं अक्षय कुमार बन गया। बड़े मियाँ छोटे मियाँ अभिनेता ने मजाक में कहा। अनन्या के साथ अक्षय की मूवी का नाम शंकरा है और वो 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की मूवी है। अक्षय कुमार की मूवी स्काई फोर्स। सीतापुर में 11वीं वाहिनी पीएससी के परिसर में अभिनेता अक्षय कुमार का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था। हेलीकॉप्टर से जैसे ही अभिनेता निकले, दौड़ खड़े ऑडियंस ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। वो ये मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बन रही अभिषेक कपूर द्वारा निर्देशित मूवी स्काई फोर्स के लिए पहुंचे थे। इस मूवी में अक्षय कुमार के साथ सारा अली खान, निर्मित कौर और वीर पहाड़िया व उत्तर प्रदेश के अन्य कलाकार भी अभिनय कर रहे हैं। इसमें अक्षय कुमार एक वायुसेना अधिकारी की भूमिका में है। ये मूवी एक सत्य घटना पर बेस्ड बताई जा रही है। अक्षय कुमार पीएससी में दौड़ लगाते नजर आए थे। उन्होंने परिसर में बनाए गए वायुसेना आदमपुर पंजाब कार्यालय के सेटअप का जायजा लिया। इसके बाद कुछ एक्शन शॉट्स फिल्माए गए। ये शूटिंग 5 सितंबर 2023 सितंबर तक 11वीं वाहिनी पीएससी परिसर में जारी रही। अक्षय कुमार, सारा अली खान व अन्य कलाकारों की सुरक्षा के लिए सीतापुर पुलिस ने विशेष इंतजाम भी किए थे। अक्षय कुमार की मूवी स्काई फोर्स की शूटिंग मुंबई, लखनऊ, सीतापुर, अमृतसर, हैदराबाद, दिल्ली, पठानकोट और उत्तराखंड में हुई थी। मूवी की शूटिंग के लिए अक्षय कुमार ने सीतापुर एयरफोर्स बेस चुना था। इसके अलावा मूवी के प्रमोशनल सॉन्ग की शूटिंग मसूरी में हुई थी। मूवी स्काई फोर्स के डायरेक्टर संदीप केवलानी और अभिषेक हैं। ये मूवी 24 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार है। रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी से पहले सिनेमाघरों में एक देशभक्ति की कहानी कहती मूवी स्काई फोर्स रिलीज होगी। 24 जनवरी 2025 को इस मूवी को थिएटर में दर्शक देख पाएंगे। मूवी में अक्षय कुमार एक एयरफोर्स ऑफिसर के रोल में है। साथ ही इस मूवी में वीर पहाड़िया भी बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं। हाल ही में वीर पहाड़िया ने बताया कि वो मूवी के आखिरी सीन शूट करने के बाद काफ़ी रोए थे। वीर पहाड़िया ने मूवी स्काई फोर्स में स्क्वाड्रन लीडर अजामद बयोप्पा दिव्या का किरदार निभाया है। ये मूवी अजामद बयोप्पा के साहस की कहानी कहती है। वीर पहाड़िया कहते हैं, मैं फाइटर प्लेन के कॉकपिट में बैठा था, मेरा चेहरा पूरी तरह से कवर था। उस वक्त मुझे अजामद बयोप्पा देवा जी के साहस, जुनून और का एहसास हुआ। मैंने जैसे ही मूवी का आखिरी सीन शूट किया, मैं डायरेक्टर को पकड़कर खूब रोया। आज़ाद बोयप्पा देव्या ने देश के लिए जो बलिदान दिया, मुझे उस भावना के कारण रोना आया था। वीर पहाड़िया आगे कहते हैं, स्क्वाड्रन लीडर अजामद देव्या का किरदार निभाने को लेकर मैं डरा हुआ था। उनकी शख्सियत बहुत बड़ी है, उनके बारे में काफ़ी कुछ कहा और लिखा गया। ऐसे में उनके किरदार को पर्दे पर निभाना मेरे लिए किसी चैलेंज से कम नहीं रहा। हाल ही में एक्टर वीर पहाड़िया अजामद देव्या के परिवार से भी मिले थे, जो कि तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान की मोस्ट अवेटेड वॉर ड्रामा स्काई फोर्स सिनेमाघरों में रिलीज़ को रेडी है। मूवी का ट्रेलर हाल ही में रिलीज़ हुआ था। ट्रेलर को देखने के बाद से ही सारा अली खान को उनकी भूमिका के लिए काफ़ी प्यार और सराहना मिली। सारा ने स्काई फोर्स के लिए खुद को तैयार करने में काफ़ी मेहनत की। इसके लिए उन्होंने कई चीज़ भी त्याग दी है। इसका खुलासा हो गया है। मूवी से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि सारा अली खान सेट पर चुपचाप बैठती थी और अपनी स्क्रिप्ट को बहुत ही एकांत में पढ़ती थी। वो सेट पर विचलित होने से बचती थी ताकि महत्वपूर्ण सीन्स के भावनात्मक रूप से स्थिर रह सके। उनके नज़रिए से उन्हें एक सैनिक की पत्नी की भूमिका में पूरी तरह से ढलने में हेल्प मिली।
वो कड़ी मेहनत करती थी कि अपने किरदार को बखूबी निभा सके। वो सेट पर ना तो अपना फ़ोन इस्तेमाल करती थी और ना ही कोई और चीज़ जिससे उनका ध्यान भटक सके। इससे उन्होंने इस बार मूवी में बहुत ही ज़ोरदार प्रदर्शन किया है। यानी सारा अली खान ने मूवी की तैयारी के लिए अपना फ़ोन तक त्याग दिया था, जिससे आज के समय में पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है। इस मूवी में सारा अली खान एक वीर सैनिक की पत्नी के किरदार में नजर आएंगी। मूवी में वो वीर पहाड़िया के द्वारा निभाए गए एक सैन्य अधिकारी की मजबूत, सरल और आशावादी पत्नी की भूमिका में नजर आएंगी। मूवी में अक्षय कुमार, निमृत कौर, सारा अली खान और वीर पहाड़िया के साथ शरद केलकर, मोहित चौहान और मनीष चौधरी जैसे अहम कलाकार इस मूवी का अहम हिस्सा है। ये 24 जनवरी को रिलीज हो रही है। स्काई फोर्स के अलावा सारा अली खान के पास अनुराग बसु की अपकमिंग ड्रामा मेट्रो इन दिनों भी है, जिसमें उनके साथ आदित्य रॉय कपूर के साथ अनुपम खेर, अली फजल, के मेनन, पंकज त्रिपाठी, कोनकना सेन शर्मा, फातिमा सना शेख, राहुल बोस और नीना गुप्ता भी नजर आएंगे। इसके अलावा सारा अली खान के पास आयुष्मान खुराना के साथ एक अनटाइटल्ड मूवी भी है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। कुछ ऑडियंस का कहना है कि ट्रेलर थोड़ा ज़्यादा प्रेडिक्टेबल लगता है, क्योंकि ये टिपिकल वॉर ड्रामा जैसा दिखता है, लेकिन अधिकतर लोग इसे इग्नोर करके मूवी के एग्जीक्यूशन पर भरोसा कर रहे हैं। ऑडियंस ने स्काई फोर्स के ट्रेलर को बेहद पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी है। लोगों को उम्मीद है कि मूवी में देशभक्ति, एक्शन और इमोशंस का सही संतुलन मिलेगा। ट्रेलर ने मूवी के प्रति हाई एक्सपेक्टेशन सेट की है और अब फैंस बेसब्री से वेट कर रहे हैं 24 जनवरी 2025 के इंतजार का, क्योंकि ये स्काई फोर्स जो मूवी है ना कहीं अक्षय कुमार का एक बेस्ट कमबैक मूवी हो सकता है फॉर श्योर, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली लोगों को पसंद आता है और लोग देखना पसंद करते हैं। खासकर अक्षय अगर इस तरह के जॉनर में काम कर रहे हों तो लोग बहुत ही चाव से इस मूवी को देखेंगे। स्काई फोर्स के ट्रेलर ने न केवल ऑडियंस के बीच उत्साह पैदा किया, बल्कि बॉलीवुड और अन्य इंडस्ट्री की सेलिब्रिटी ने भी इसे लेकर अपनी राय दी। कई बड़े सितारों ने सोशल मीडिया ट्रेलर को सराहा और अक्षय कुमार की इस देशभक्ति मूवी की तारीफ की। आइए जानते हैं कि सेलिब्रिटीज़ का रिएक्शन कैसा रहा। तो देखो, अजय देवगन की बात करें तो अजय देवगन जो खुद देशभक्ति और एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ट्रेलर को इंस्पायरिंग और विजुअली स्टनिंग कहा। उन्होंने ट्वीट किया, Kudos to the team of Sky Force for bringing such an important story to life. Looking forward to the cinematic experience. Best wishes to Akshay Kumar and the team. वरुण धवन ने भी इस ट्रेलर को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। वरुण धवन ने कहा कि इस ट्रेलर को देखकर उन्होंने ये कहा कि गूज बम्स वर्दी बताया। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, स्काई फोर्स इज अ सेलिब्रेशन ऑफ आवर नेशंस हीरोज, कांट वेट टू वॉच दिस एपिक ऑन द बिग स्क्रीन। अक्षय सर, यू आर अ लीजेंड। रणवीर सिंह भी पीछे कहाँ हटे, उन्होंने भी कहा। रणवीर ने ट्रेलर की तारीफ करते हुए इसे एक विजुअल स्पेक्टेकल कहा। उन्होंने अक्षय कुमार को टैग करते हुए लिखा, अनदर जेम फ्रॉम द ओजी एक्शन हीरो, स्काई फोर्स इज मस्ट वॉच movie for every Indian, proud and pumped for this one. स्काई फोर्स के स्टारकास्ट के बारे में अब तक जो कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है उसमें अक्षय कुमार लीड रोल में है। मूवी का जॉनर एक्शन और वॉर ड्रामा का है और मूवी में उनके साथ सारा अली खान भी इम्पोर्टेंट रोल में दिखाई देंगी। कंफर्म्ड स्टारकास्ट ऑफ स्काई फोर्स की बात करें तो पहले तो है हमारे खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार। अक्षय कुमार मूवी में इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर का रोल निभाएंगे जो 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में अपनी जान की कुर्बानी देता है। उनका कैरेक्टर देश के लिए अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करता है और उसकी लीडरशिप और करेज मूवी का मेन फोकस है। सारा अली खान की कास्टिंग भी मूवी में इम्पॉर्टेंट है। उनका रोल अभी ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ है, लेकिन उनका कैरेक्टर इमोशनल और इंस्पिरेशनल टच दे सकता है, जिसमें वो अक्षय कुमार के कैरेक्टर के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन शेयर करती हैं। आर माधवन भी इस मूवी का अहम हिस्सा है। तो आर माधवन मूवी में एक सीनियर ऑफिसर का रोल प्ले करेंगे जो इंडियन एयरफोर्स के मिशन में अक्षय कुमार के साथ मिलकर काम करता है। फिर आते हैं विक्रम सिंह का भी मूवी में एक इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन उनका एग्जैक्ट कैरेक्टर डिटेल अब तक रिवील नहीं हुआ है। अगर हम अदर सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो मूवी में कुछ और सपोर्टिंग एक्टर्स भी होंगे जो सोल्जर और वॉर स्ट्रैटेजी को रिप्रेजेंट करेंगे। डायरेक्टर रवि
Udayar, known for his work on action-packed and emotionally gripping stories. इसका टोटल कंक्लूजन ये निकलता है कि स्काई फोर्स की स्टारकास्ट में अक्षय कुमार और सारा अली खान के नाम ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं और फिल्म की स्टोरी लाइन उनकी परफॉर्मेंस पर हेविली डिपेंड करेगी। आर माधवन और विक्रम सिंह भी मूवी में की रोल्स में दिखाई देने वाले हैं। स्काई फोर्स में निमृत कौर का रोल अब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट में कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इंडस्ट्री सोर्सेज और उम्मीद के मुताबिक निमृत कौर मूवी में इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग कैरेक्टर में दिखाई दे सकती हैं। अगर हम उनकी प्रीवियस रोल्स और एक्टिंग स्टाइल को देखें तो उनका रोल इमोशनल डेप्थ और स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन के रूप में हो सकता है और एक्सपेक्टेड रोल इन स्काई फोर्स में भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, तो आइए वो भी एक्सप्लोर करते हैं। तो पहला है मिलिट्री ऑफिसर्स, पार्टनर और फैमिली मेंबर। निमृत का रोल अक्षय कुमार के कैरेक्टर के साथ इमोशनल बॉन्ड बना सकता है। हो सकता है कि उनकी वाइफ पार्टनर या किसी क्लोज फैमिली मेंबर का रोल करे जो मूवी के इमोशनल और मोटिवेशनल एस्पेक्ट को बैलेंस करे। वॉर मूवीज में ऐसे कैरेक्टर ऑफ्टन सोल्जर्स के सैक्रिफाइसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं और निमृत कौर का कैरेक्टर इस एंगल को हाईलाइट कर सकता है। स्काई फोर्स में अक्षय कुमार का रोल एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर का है जो 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान अपनी ड्यूटी और देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देता है। अक्षय कुमार का कैरेक्टर मूवी का सेंट्रल फिगर है और उनका रोल मूवी के एक्शन, इमोशन और देशभक्ति को ड्राइव करता है। अक्षय कुमार का कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो आता है ब्रेव एंड डेडिकेटेड एयरफोर्स ऑफिसर। अक्षय कुमार का कैरेक्टर एक हाईली स्किल्ड फाइटर, पायलट या एयरफोर्स ऑफिसर का हो सकता है जो अपनी कंट्री के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। उनका रोल देशभक्ति से भरा होगा जहां वो अपनी मिशन को पूरा करते हुए अपनी फैमिली, दोस्त और कंट्री के लिए एक्सट्रीम चैलेंजेस फेस करते हैं। सैक्रिफाइस और देशभक्ति। तो देखो, अक्षय का कैरेक्टर सेल्फलेस हीरो है जो अपनी पर्सनल लाइफ और कंफर्ट को अपने देश के लिए सैक्रिफाइस करने में विश्वास रखता है। मूवी में उनका जर्नी देशभक्ति, सैक्रिफाइस और सोल्जर की लाइफ को पोर्ट्रे करेगा। ये उनकी कैरेक्टर आर्क का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होगा जो ऑडियंस को इमोशनल और इंस्पिरेशनल कनेक्शन देगा। एक और डिस्क्रिप्शन है अक्षय का, वो है मेंटोर और लीडर का। अक्षय का कैरेक्टर हो सकता है कि वो अपने जूनियर्स को गाइड करते हैं या मिशन के लिए एक लीडर के रूप में काम करते हैं। वॉर मूवीज में अक्सर ऐसे कैरेक्टर अपनी लीडरशिप क्वालिटीज और डिसीजन मेकिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। अक्षय का कैरेक्टर भी ऐसे रोल में हो सकते हैं जो उनके फेलो सोल्जर्स को इंस्पायर करे। फोर्थ इज टैक्टिकल जीनियस। अक्षय का कैरेक्टर शायद मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हो जो अपने मिशन को प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए जाना जाता हूँ। उनका कैरेक्टर वॉर स्ट्रैटेजीज, टीम कोऑर्डिनेशन और क्विक थिंकिंग को शोकेस करेगा जो एक फाइटर पायलट की ज़रूरत होती ही है। फिर है इमोशनल डेप्थ। तो देखो, अक्षय कुमार ने अपने करियर में अक्सर एक्शन के साथ इमोशनल डेप्थ को भी शोकेस किया है और स्काई फोर्स में उनका रोल शायद इमोशनल स्ट्रगल्स को भी दिखाए। ये मूवी अपने सोल्जर्स के सैक्रिफाइसेस और उनकी फैमिलीज के इमोशनल टोल को एक्सप्लोर करेगी और अक्षय कुमार का कैरेक्टर इस एंगल को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट भी करेगा। तो अब ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि अक्षय कुमार का रोल स्काई फोर्स में एक ब्रेव, डेडिकेटेड और सेल्फलेस एयरफोर्स ऑफिसर का होगा जो अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उनका कैरेक्टर मूवी के एक्शन, इमोशन और पेट्रियोटिक थीम को ड्राइव करेगा और ऑडियंस को एक इंस्पायरिंग जर्नी देखने को मिलेगी। अक्षय को या उसका कैरेक्टर परफॉर्मेंस अनडाउटली मूवी का कोर होगा जिसमें उनकी लीडरशिप क्वालिटीज, सैक्रिफाइसेस और ब्रेवरी को प्रोमिनेंटली हाईलाइट किया जाएगा जो कि एक मज़ेदार एक्सपीरियंस होने वाला है ऑडियंस के लिए। फिर है वीर पहाड़िया। हो सकता है कि सपोर्टिंग सोल्जर विद इमोशनल जर्नी भी फॉलो करे। तो देखो, वीर पहाड़िया का रोल एक यंग सोल्जर का भी हो सकता है जो अपने इमोशंस, ड्यूटीज़ और देशभक्ति के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। मूवी में वो अक्षय कुमार के कैरेक्टर का मेंटोर हो